ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इसमें ब्लिंक कर रहे हैं ना, ठीक है। चलो सब बच्चे भाई देखो, इस चैप्टर के अंदर ना हम लोगों ने स्टार्टिंग से बात करें तो पहले वर्क पढ़ा था, वर्क कंप्लीट हो चुका है। फिर हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन वाला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करा था। फिर हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी को समझा था, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी समझा, कॉलिजन समझा। ऑलमोस्ट खत्म होने वाली चीज़ें मैं आपको बता दूं, 2-3 चीज़ें बची हुई हैं। एक बचा हुआ वर्क एनर्जी थ्योरम, कंप्लीट बचा हुआ, उसके क्वेश्चंस वगैरह बनाने। आप लोगों ने अगर स्कूल में पढ़ा होगा तो आपको पता है टॉपिक बचा हुआ वर्क एनर्जी थ्योरम। एक बचा हुआ हम लोगों का पावर, क्योंकि चैप्टर का नाम था वर्क एनर्जी पावर। वर्क डिस्कस हुआ, एनर्जी डिस्कस हुआ, पावर का डिस्कस ही नहीं हुआ है। तो आज की क्लास में मैं आपको पावर पूरा कंप्लीट कराया, क्योंकि हमारे पास टाइम जितना है उसमें हम पावर का टॉपिक बहुत अच्छे से कर सकते हैं, पूरी क्लास कंप्लीट उसमें हो जाएगा। तो आज का टॉपिक लिख लो, पावर ही है। आगे आ जाओ, मैं आगे आना, तो यहाँ बैठ जाना चाहिए, देख लो वहाँ पर बैठना, वहाँ पर बैठना। पावर भाई, इससे थोड़ा बच के। प्रिंस आगे उधर ही बैठ जाओ, उधर ही बैठ जाओ। यहाँ जगह कैसे बनेगी, यहाँ बैठोगे, बच के आ जाओ थोड़ा सा, इधर बैठ जाओ, उधर ही जाओगे, थोड़ा कैमरे से बच के जाना। देखिए, पावर शुरू कराने से पहले ना मैं आपसे एक छोटी सी बात कर लेता हूँ जो कि सब बच्चों को आनी चाहिए, वो है वर्क को लेके। क्योंकि पावर जब भी मैं डिस्कस करूंगा ना तो उसमें वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये लगा के चलिएगा। फर्स्ट टर्म में एक क्वेश्चन पावर के ऊपर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा फर्स्ट टर्म में, क्योंकि चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी पावर। तो वो हर एक सेक्शन से एक क्वेश्चन एटलीस्ट देंगे, वर्क से भी देंगे, एनर्जी से भी देंगे, पावर से भी देंगे। तो आज की जो क्लास होने पावर ऐसा टॉपिक है कि वो 1 से सवा घंटे के अंदर खत्म भी हो जाता है। तो पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा आज की क्लास के अंदर ही, और एक क्वेश्चन आप लोगों का पक्का भी हो जाएगा फर्स्ट टर्म में आने के लिए बच्चों, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी बैठो भाई, ऑलरेडी मैं 15 मिनट लेट शुरू कर रहा हूँ। आप लोग चेयर ले आओ दूसरे रूम से, जल्दी से बैठ जाओ। अच्छा भाई, मुझे बस ये बताओ, एक बहुत छोटी सी बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं, रियान पर्दा उठक दे बस वहां पर। आप लोगों ने भाई देखो, वर्क ना भले ही 11th क्लास में ना पढ़ा हो, बट 10th क्लास में तो पढ़ा होगा, 9th क्लास में तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या आप बोलते हैं एफएस कॉस थीटा, यही पढ़ते हैं, ठीक है। और बहुत सिंपल टर्म्स में आप लोगों ने 10th क्लास तक पढ़ा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हालांकि होता ही एफएस कॉस थीटा है। चलो कोई नहीं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ अभी समझने के पर्पस के लिए इसको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मान के चलो। किसी भी चीज पे हम कितना काम करते हैं ये निर्भर करता है इस बात पे कि हमने उसके ऊपर कितना फोर्स लगाया और कितना उसको क्या करा, बोलो, डिस्प्लेस करा। अगर ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, टेबल की जगह बेड को खिसका रहे हैं, तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और इसका मतलब वर्क भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा दूर तक लेके जाऊंगा उतना ज्यादा मैं काम कर रहा हूं। तो काम दो चीजों पर डिपेंड करता है, कितना फोर्स लगाया और कितना उसको बोलो क्या करा, डिस्प्लेस करा। ये इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं वर्क की, कि आप लोगों को आज जब मैं पावर कराऊंगा तो पावर में वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए, अब आप मुझे बताइए कि पावर को आप लोग कैसे डिफाइन करते हैं। अच्छा, पावर शब्द का जो इस्तेमाल है ज्यादातर आप कहाँ करते हैं? किस चीज में? कंगना रनौत बोल रही है, उधर क्या करता है पावर का? अच्छा, तुम वैसे ही पॉलिटिकल पावर की बात कर रहे हो। सो मैं पावर पॉलिटिकल पावर की बात नहीं, वी आर डिस्कसिंग द पावर्स ऑफ द मशीन्स, है ना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, इनकी पावर की बात कर रहे हैं। और रियल लाइफ में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है यार पावर का, है कि नहीं, बताओ जरा। तो पावर आप वॉट में मेजर करते हैं, और बहुत जनरल टर्म्स के तौर पे पावर आपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा। मैं बस आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे बताना किसकी पावर ज़्यादा है, ठीक है, किसकी पावर ज़्यादा है, आपको बस ये बताना है। एक ले लेते हैं देवांग और एक ले लेते हैं अंकित माथुर, आदित्य माथुर, ठीक है। एक देवांग और एक आदित्य को ले लेते हैं, ठीक है। मैंने दोनों को एक काम दिया जो कि काम था 100 जूल का। वो काम कुछ ऐसा है कि मान लीजिए यहाँ से लेके स्टैंड तक भाग के जाना है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके जेएमएस से लेके स्टैंड तक भाग के जाना, और काम करने के लिए, वर्क डन करने के लिए, क्योंकि फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगी, तो 100 जूल का काम हमें करना है। तो दोनों को 100 जूल का काम करना है। बट ये काम 100 जूल का करने में आदित्य ने मान लेते हैं 10 सेकंड लिए, और मान लेते हैं कि उसी 100 जूल को काम को करने के लिए देवांग ने लिए 8 सेकंड। तो आप मुझे बताइए, काम दोनों ने कितना करा है, बोलो, 100 जूल किया है। एक ने कितना टाइम लिया, 10 सेकंड, और एक ने कितना टाइम लिया, 8 सेकंड।
तो बस आप मुझे बताइए कौन ज़्यादा पावरफुल है। 8 सेकंड। पावरफुल का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो पावरफुल का मतलब ये होता है कि कोई काम को कितना जल्दी कर रहा है, इसका मतलब उसकी पावर बोलो क्या है, ज़्यादा है। कोई काम को कितना जल्दी कर रहा है, मतलब कि काम करना नहीं, सिर्फ काम को कितना जल्दी कर रहा है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखना बहुत ज़रूरी है। काम बहुत सारा कर दीजिए, लेकिन अगर आपने बहुत धीमे करा है तो आपकी पावर ज़्यादा नहीं है। पावर का मतलब होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क। आपने क्या पढ़ा हुआ था, रेट ऑफ डूइंग वर्क। कोई कितना अमाउंट ऑफ वर्क 1 सेकंड में करता है एग्जैक्टली, एक्चुअली में इसे हम क्या कहते हैं, बोलो पावर कहते हैं। तो मैं यहां पर अगर पावर को डिफाइन करना चाहूं तो क्या बोलूंगा बच्चों, दैट इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। बहुत सारी डेफिनेशंस बना रखी है, समझेंगे एग्जैक्टली मतलब आज पावर का क्या होता है। और हम इसको क्या बोल सकते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। आप गाड़ी लेने जाते हैं तो गाड़ी की पावर बताई जाती है ना, इस गाड़ी की पावर इतने हॉर्स पावर की है। अभी चलो यूनिट छोड़ दो, लेकिन बोलते हैं इसकी पावर इतनी, इसकी पावर 100 की है, इसकी पावर 80 की है। तो आप समझ जाना 100 वाली पावर जो जिस गाड़ी की है वो 1 सेकंड में ज़्यादा काम करेगी, और 80 वाली क्या करेगी, कम काम। ज़्यादा काम करने वाली थोड़ी सी ज़्यादा आगे निकल जाएगी और कम काम करने वाली पीछे रह जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, नहीं आ रही मेरी बात समझ में, है ना। तो पावर हमेशा होता है कि कोई कितना काम कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो डिसाइड करता है कि पावर कितनी है। समझो मेरी बात को। तो मैं यहां पर क्या बोलता हूं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब जैसे कि मान लीजिए किसी ने अगर 100 जूल का काम किया, इस गाड़ी ने, मान लीजिए इस गाड़ी ने 100 जूल का काम किया इन 10 सेकेंड्स, तो आप मुझे बताओ इसकी पावर कितनी होगी। 10 वॉट की पावर होगी इसकी, क्योंकि पावर का मतलब ये नहीं कि इतना काम किया, पावर का मतलब होता है कितना काम किया 1 सेकंड में। कोई भी इंजन, कोई भी मशीन, ये पंखा या कोई भी चीज 1 सेकंड में जितना काम करके देती है वो बोलो उसका क्या होता है, पावर होता है। समझ में आ गई बात। अगर आपके पास एक 10 वॉट का बल्ब है और एक 15 वॉट का बल्ब है, 10 वॉट का बल्ब आपको 10 जूल का काम करके दे रहा है 1 सेकंड में, और 15 वॉट का बल्ब आपको 15 जूल का काम करके दे रहा है 1 सेकंड में। हमेशा पावर आपको बताती कितना काम करके दे रहा है कोई आपको 1 सेकंड में। अगर कोई गाड़ी की 100 वॉट की पावर है और दूसरी की 80 वॉट की पावर है, तो 100 वॉट वाला आपको 100 जूल का काम करके देगा 1 सेकंड में, और 80 वाला 80 वॉट का देगा। आप 2 मोटर लेके आए पानी भरने के लिए घर में भाई, एक मोटर आपकी 2000 वॉट की, एक मोटर 1500 वॉट की है, तो 2000 वॉट वाली मोटर क्या करेगी, 1 सेकंड में 2000 जूल का काम करेगी, और 1500 वॉट वाली 1500 जूल का काम करेगी। मतलब ज्यादा काम करेगी, ज्यादा पावर वाली मशीन, है ना। तो पावर का मतलब ही होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, या वर्क डन इन 1 सेकंड। सो आप लोग मुझे बताइए, अगर 100 जूल 10 सेकंड में करा तो पावर कैसे बोलोगे आप लोग कि 1 सेकंड में कितना करा। तो इसको तुम सिंपल कैलकुलेशन करोगे ना, कि अगर 10 सेकंड के अंदर किसी ने 100 जूल का काम किया तो 1 सेकंड के अंदर उसने कितना काम किया, बोलो 10 जूल का, और यही बोलो क्या होती है, उसकी पावर होती है ना। तो कोई अगर टी सेकंड्स के अंदर W का काम कर रहा है, कोई टी सेकंड्स के अंदर कितने काम कर रहा है, बोलो W का, तो मुझे बताइए 1 सेकंड में कितने का करेगा, बोलो W/T, यही बोलो क्या हो जाएगी, पावर। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, वर्क डन अपॉन में क्या होता है, बोलो टाइम होता है। सिंपल सा कैलकुलेशन होता है, जितना काम करा और कितने समय में करा वो रख दो, आपका पावर आ जाएगा। ये बहुत मैं 10th 9th क्लास की बात कर रहा हूँ, आप लोगों से मैं कुछ ज़्यादा मुश्किल बात कर ही नहीं रहा हूँ। पावर आप लोगों को 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा, जब या 10th में पढ़ाया गया होगा, जब आपने वो करंट चैप्टर पढ़ा होगा। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, करंट चैप्टर से भी कुछ याद आया, भी डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, जल्दी से बेसिक बातें खत्म करते हैं। यूनिट ऑफ पावर बोलो क्या होगी, तो बोलोगे जूल पर सेकंड, है ना। इसको मैं जूल पर सेकंड में लिख सकता हूँ। इसके अगर मैं डायमेंशन बोलूंगा तो डायमेंशन क्या बोलोगे, तो वर्क जो होता है एक तरीके से वर्क का डायमेंशन आप लोग निकाल सकते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से। फोर्स बोलो क्या होता है, m1 L1 T-2, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बोलो L। सो दिस विल बी m1 L2 T-2। बच्चों ये कैसे निकलता है, आप लोगों ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में सीखा होगा, कुछ चीजें पिछले इस्तेमाल होंगी। सो m1 L2 T-2, एंड नीचे है बच्चों T, ये T की पावर 1 ऊपर जाएगा जो कि बन जाएगा T की पावर -1। सो दिस विल बी m1 L2 T-3। दिस इज योर डायमेंशन ऑफ द पावर, है ना। पावर की डायमेंशन ये। तो बस एक सिंपल सी बात है बच्चों, पावर आपको समझ में आना चाहिए कि पावर कैसे पता लगता है किसी चीज का पावर ज्यादा है कम है। कोई भी सिस्टम 1 सेकंड में आपके लिए कितना काम करके दे रहा है, ये उसकी पावर को डिटरमाइन करता है। अगर कोई 1 सेकंड में ज्यादा काम कर रहा है तो उसकी पावर ज्यादा है, और कोई 1 सेकंड में कम काम कर रहा है तो उसकी पावर कम है। सिंपल सी चीज है। अच्छा बताओ, 2 बाइकें चल रही है रोड पे, इस पे भी 3 लोग बैठे हुए हैं, उस पे भी 3 लोग बैठे हुए हैं, 2 बाइकें, बाइक 1 एंड बाइक 2, और दोनों ने पूरी ताकत लगा रखी है चलाने में। एक 3 लोगों के बैठने की वजह से सिर्फ 80 की स्पीड से चल पा रही है, और दूसरी वाली जो है 3 लोग बैठे हुए हैं और पूरा उसने मैक्सिमम एक्सीलेटर दे रखा है, और उसकी गाड़ी चल रही है 90 की स्पीड से। कितने की स्पीड से बोलो,
90 की स्पीड से। बताओ पावर किसकी ज़्यादा है? 90 वाले की। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है कि सर काम दोनों बराबर कर रही हो, इसमें भी 3 आदमी, इसमें भी 3 आदमी, लेकिन ये जो काम कर रहा है वो ज़्यादा काम कर रहा है एक तरीके से। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई डिस्प्लेस ज़्यादा कर रहा है, अभी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और ये कितने से बोलो 80 से, तो जो ज़्यादा वर्क डन कर रहा है एक तरीके से उसी सेम समय के अंदर, तो हम बोलेंगे उसकी पावर बोलो क्या होगी? ज़्यादा होगी। सिंपल है, पावर में कुछ नहीं, कोई कितना काम कर रहा है एक सेकंड में वो उसकी बोलो क्या होती है? पावर होती है। ठीक है, तो बेसिक पॉइंट पे तो मेरे को लगता है कि सबको समझ में आता होगा यार चीज़। किसी को डाउट है तो बताओ इसके अंदर जल्दी से। सबको क्लियर है? अच्छा, एक बात तो मुझे बताओ, एक बड़ा जनरल एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं। अपने आसपास हम घर में पावर की बात करते हैं तो बिल आता है सबके घर पे, आता है बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। अब इस इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में देखो, आप लोग एज ए साइंस स्टूडेंट सब लोग पिछली 10th क्लास के अंदर पढ़ चुके हो करंट चैप्टर को, पता नहीं आपने वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पावर के बारे में किस तरीके से पढ़ा था। आप लोगों के घर पे जब बिल आता है तो कुछ यूनिट्स के हिसाब से बिल आता है, और ऐसे आती हैं बिल के यूनिट्स ना, 300 यूनिट आई हैं भाई, 300 यूनिट आई हैं और आपका बिल इसके हिसाब से आ गया। अगर एक यूनिट आपकी 4 रुपए की है तो आपका बिल कितना आएगा बोलो? 1200 रुपये। लेकिन 1200 नहीं आता, वो टैक्स टुक्स लग के कुछ हो रहा है। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की वैल्यू बात करूंगा कि 300 यूनिट कंज्यूम हुई, 4 रुपये के हिसाब से कितना बिल आया बोलो? 1200। क्योंकि पावर डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा ये वाला पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। अब कौन बच्चा मुझे बताएगा कि एक्चुअली में 300 यूनिट होती है? पता होना चाहिए वैसे। हाँ बताओ। बहुत अच्छे, 300 किलो वॉट आवर, बहुत बढ़िया। और ये 300 किलो वॉट आवर ये निकला, ये बेसिकली कैसे कैलकुलेट हो रहा है एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा अच्छा वैल्यू बताया कि 300 किलो वॉट आवर बोलते हैं। आप उसकी यूनिट देखना, पीछे 300 यूनिट होती है और ऊपर लिखा होता है इट्स किलो वॉट आवर, इट्स किलो वॉट आवर। अच्छा, वॉट जो है मैं आपको बता चुका हूँ, जूल पर सेकंड को ही शॉर्ट में बोलो क्या बोल देते हैं? वॉट। एक साथ मिला के हमने इसको वॉट बोल दिया। तो अगर मैं कोई बोलूँ ना कि इसी पावर की मशीन जो मतलब किसी मशीन की पावर 200 वॉट है, तो समझ जाना कि वो 200 जूल का काम कर रही है एक सेकंड में। बहुत सिंपल चीज़ है बच्चों, कुछ नहीं है ना। वॉट भी हो सकती है और किलो वॉट भी यूनिट हो सकती है। अब मैं आपको बहुत सिंपल से फंडा बताता हूँ इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं इस चीज़ को। आपके घर में सारे अप्लायंसेस लगे हुए हैं, सबकी पावर अलग अलग होती है, उनके ऊपर एक पावर लिखी होती है। आप दुकान से सामान लेके आते हो, उस डब्बे के ऊपर क्या लिखी होती है? पावर लिखी होती है। जैसे कि आपका जो टीवी होता है वो लगभग अंदाजन बता रहा हूँ मैं, सबके टीवी अलग अलग उसके हो सकते हैं। टीवी की पावर कितनी होती होगी, अंदाजा बताओगे कुछ? चलो एसी लेते हैं, एसी बहुत बढ़िया है। एसी बताओ, एसी की पावर कितनी होती होगी? सबसे ज़्यादा दिक्कत एसी करता है ना, घर में ज़्यादा कंजप्शन यही करता है। एसी की पावर कितनी होती होगी? 220 वोल्ट होता है बच्चों, तो सप्लाई है हमारे घर की। कितने वोल्ट का होता होगा लगभग? कितने जूल का काम करके देता होगा एसी? आइडिया? ये लगभग बच्चों 2000 वॉट का होता है। ये 2000 वॉट की कंजप्शन लेता है कम से कम। मतलब कोई 1500 का भी हो सकता है, कोई 2000 का भी, कोई 2500 का भी, वो डिपेंडिंग कि आपने कौन सा वाला एसी परचेज करा है ना, सबका अलग अलग वोटेज होता है। सो आप आगे से कभी कोई दुकान से सामान खरीदे तो जरूर ये पूछिएगा कितनी पावर इसकी इनपुट पावर कितनी मांगता है। तो मान लो 2000 वोट लेता है। अब 2000 वोट का मतलब हो गया 2 किलो वॉट। कितना हो गया बोलो? अब एक सिंपल कैलकुलेशन है भाई, आपका ये जो एसी लगा हुआ है रूम के अंदर, ये 2 किलो वॉट का एसी है। अगर ये 1 घंटे चलेगा तो उसके पीछे यूनिट लग जाएगी 2 किलो वॉट आवर। क्या लग जाएगी बोलो? 2 किलो वॉट आवर। अगर ये 1 घंटे चलेगा तो मुझे बताइए जरा, क्योंकि ये 2 किलो वॉट का है, तो 1 घंटे में कितना कंजप्शन करेगा? 2 किलो वॉट आवर। यानी ये 1 घंटे में 2 यूनिट कंज्यूम करेगा। कितनी यूनिट कंज्यूम करेगा बोलो? 2। समझो, एक सिंपल सी कैलकुलेशन मैं आपको बताऊं कैसे करना है इसको, थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाएगा समझ में। ये 2 किलो वॉट का अगर हमारे पास है और मान लीजिए मैंने इसको 5 घंटे चलाया, अभी मैंने 5 घंटे लगातार क्लास ली, तो 2 किलो वॉट आवर में हमारी जो यूनिट मेजर होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में आती है, किसमें होती है? किलो वॉट आवर में। तो मैंने 2 किलो वॉट का चलाया, कितने घंटे चलाया? 5 घंटे। सो 2 किलो वॉट इंटू 5 आवर, 2 किलो वॉट इंटू 5 आवर, बताना जरा कितना बन जाएगा? 10 किलो वॉट आवर। वो किलो वॉट आवर यही यूनिट यूज करते हैं। तो कितनी यूनिट होगी बोलो? 10 यूनिट। तो ये 5 घंटे चलेगा ना, तो 10 यूनिट कंज्यूम कर लेगा। अब यूनिट का हिसाब किताब देख लो, घर की यूनिट्स का हिसाब किताब 4 रुपए के हिसाब से लगभग, और कमर्शियल यूनिट का हिसाब किताब 8 से 10 रुपए के हिसाब से जो हमारा बिल आएगा बेसिकली। तो वो आप घर पे जितने भी अप्लायंसेज हैं सबका कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हो कि अगर दिन में आपका एसी 5 घंटे चलता है तो दिन की कितनी कंजप्शन ले रहा है बोलो? ये 10 किलो वॉट की, मतलब 10 यूनिट तो अकेला खा रहा है ये। और 30 दिन चलता है तो बोलो कितना हो जाएगा? 30 इंटू 10 बोलो कितना? 300 यूनिट। तो 300 यूनिट आपका एसी लेके आता है घर में। नहीं आई बात समझ में? सिंपल। आपके घर में टीवी है, अब मैं टीवी बताता हूं, देखो चेक करने के लिए क्या है, आपके टीवी के पीछे देख लेना कि वहां पर लिखा होगा पावर कितनी यूज करता है। तो मान लो ये 200 वॉट के होते हैं, लगभग ये 200 वॉट के होते हैं, बहुत कम होता है इसके मुकाबले, 1/10 है। और 200 वॉट को किलो वॉट में करोगे तो कितना आएगा बोलो जरा? 0.2 किलो वॉट। इसका मतलब 1 घंटे में ये पूरी 1 यूनिट भी नहीं लेता टीवी। नहीं समझने मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 1 घंटा भी चलेगा अगर तो 0.2 किलो वॉट इंटू 1 आवर करो, सो कितना आएगा बोलो? 0.2 किलो वॉट आवर। मतलब 1 यूनिट पूरी कंज्यूम नहीं करेगा। मतलब टीवी जब 5 घंटे चलेगा, कितने घंटे चलेगा बोलो? 5 घंटे। तो 0.2 किलो वॉट, 0.2 किलो वॉट इंटू में करोगे 5 आवर, सो बोलो कितना आएगा? 1 किलो वॉट आवर। दैट इज 1 यूनिट, दैट इज 1 यूनिट।
तो 1 यूनिट लेगा तब जाके। नहीं आया समझ में? आपके घर में एक एलईडी चल रही है, वो जो ट्यूबलाइट जलती है 12 वॉट की ट्यूबलाइट होती है, 12 वॉट की ट्यूबलाइट होती है ना, दुकान से आते हो कहते हो सर 12 वॉट का बल्ब है, ये 10 वॉट का बल्ब ले लो, चलो 10 वॉट का ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए कैलकुलेट करना। सो 10 वॉट का बल्ब कितने किलो वॉट का हो गया बोलो? 0.01 किलो वॉट यार, और कम हो गया ना, 0.01 किलो वॉट। अब इतने किलो वॉट का आपका बल्ब है, 1 घंटे चलेगा तो बस 0.01 किलो वॉट आवर यूनिट लेगा एक तरीके से। मतलब 1 यूनिट भी कंज्यूम करना है इसके लिए, मतलब कितने घंटे चलेगी 1 यूनिट हो जाए? 100 घंटे चलेगा। कितने घंटे बोलो? 100 घंटे चलेगा ना, तब जाके ये 1 किलो वॉट आवर बनाएगा। मतलब घर में लगी हुई 10 वॉट की लाइट जो है 100 घंटे जब चलती होगी तब जाके सिर्फ मात्र 1 यूनिट लेती होगी। कंजप्शन को दिक्कत नहीं, लाइट जलती रहे, इतना बिल आता ही नहीं है। बोला है कि नहीं? आपके घर में कोई भी अप्लायंस है तो उसका कुछ ना कुछ पावर है कि नहीं, बताओ जरा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। नहीं आ रही बात समझ में? आपको लगेगी, अब कहते हैं ना हमारा तो मीटर बहुत तेज चलता है, पड़ोसियों का तो इतना बिल कभी नहीं आता है ना, कभी कभी मन में ऐसा आता है, तो डाउट लगे तो कर लो ना कैलकुलेशन। डेली जो जिनमें चीज़ें यूज़ हो रही हैं घर के अंदर वो डेली ऐसी ही यूज़ होती है। घर में अगर प्रेस चलती है ना आधा घंटा, तो वो डेली आधा घंटा चलती होगी, है ना। ऐसी तो होता होगा, हीटर चलता है, एसी चलता है, तो आप घर पे जाइए कैलकुलेट कर लीजिए, मेरे घर में टीवी इतने घंटे चलता है, एसी इतने चलता है, 1 दिन का निकाल लो बस कंजप्शन, मेहनत 1 दिन की कर लो बस, 30 से मल्टीप्लाई कर दो और निकाल लो कि आपकी कैलकुलेशन सही आ रही है कि नहीं आ रही। अपना बिल चेक कर लो, पता लग गया आपका मीटर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। नहीं आया समझ में? ये पावर का प्रैक्टिकल यूज़ है। ओ भाई नहीं आएगा समझ में? घर में जो देखो जितने भी अप्लायंसेस होते हैं जो हीट या बहुत कूलिंग प्रोड्यूस करते हैं, ये ज़्यादा पावर के होते हैं। जो आपके घर में प्रेस होती है, आयरन प्रेस, अरे बच्चों बातें नहीं, वो 1000 वॉट की होती है लगभग। 1000 वॉट का मतलब 1 किलो वॉट। 1 घंटा चलाओगे प्रेस को 1 यूनिट खा जाएगा, सिंपल। तो सबसे ज़्यादा यूनिट में हमारे घर में कौन खाता है? एसी खाता है, क्योंकि ये 2000 वॉट का लगभग होता है, 2500 वॉट का भी हो सकता है, 3000 वॉट का भी हो सकता है, डिपेंडिंग कितने टन का एसी ले रहे हो। क्योंकि जितने टन का एसी ले रहे हो वो उतना ज़्यादा काम करेगा, और ज़्यादा काम करना है उसको तो पावर भी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। गेट माई पॉइंट? सो ये बहुत सिंपल यूज़ कर सकते हैं बच्चों, पावर का रियल लाइफ के अंदर आप लोग देख सकते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मेरे को लगता है इसमें कोई ज़्यादा डिस्कशन वाली बात है नहीं, समझ में आ गया होगा। तो आगे से कभी अगर बिल अगर समझना हो ना तो आप लोग ऐसे समझ सकते हो, लेकिन कभी भी आपका 300 यूनिट पे 1200 का बिल नहीं आएगा। एक्चुअली ये बिल बढ़ा चढ़ा के 2 से 2500 हो जाएगा। अब इसके ऊपर टैक्सेस इतने सारे हैं ना कि आप लोग देखोगे फलाना टैक्स कर करके इसको बढ़ा देते हैं। समझ में आ गया? नहीं आया? अरे ये पावर समझना बहुत ज़रूरी है यार। आप लोग पावर टॉपिक पढ़ रहे हो, बट आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता कि वो रियलिटी में रियल लाइफ से कैसे रिलेट करता है। तो फिर आपने क्या सीखा? बुकिश तरीके से तो मैं सिखा दूंगा तुम्हें क्वेश्चन, पावर इज इक्वल टू W/T, खत्म कहानी क्वेश्चन। आइए चलो इधर आओ बोर्ड पे बच्चों प्लीज। अब पावर का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? वर्क अपॉन में क्या? टाइम। और वर्क को तुम लोग क्या लिख सकते हो? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अपॉन में बोलो क्या? टाइम। अब देखो इसका एक और फॉर्मूला बनता है। एक तो फॉर्मूला ये है बच्चों, बातें नहीं यार। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम को तुम लोग क्या बोलते हो? किसी भी चीज ने कुछ डिस्प्लेस करा और कुछ टाइम में करा तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होता है? बोलो वेलोसिटी। कितना डिस्प्लेस करा कुछ समय के अंदर, वो क्या होती है? वेलोसिटी। जैसे बोला कि 200 मीटर डिस्प्लेस करा 10 सेकंड के अंदर, तो देखो अपने आप ही क्या आएगा? 20 मीटर पर सेकंड। क्या आएगी? बोलो वेलोसिटी आएगी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज सेड टू बी द वेलोसिटी। मींस पावर का एक और फॉर्मूला समझ में आता है कि कितना फोर्स लगा और कितना वेलोसिटी से चलाया। जैसे कि आपकी गाड़ी अगर आप ज्यादा तेज चला रहे हैं तो पावर ज्यादा लगेगी, काम ज्यादा करना पड़ेगा उसको पर यूनिट टाइम में, और आपका जो फ्यूल कंजप्शन होगा वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, ज्यादा काम मतलब ज्यादा इनपुट एनर्जी चाहिए होगी। सो आप मुझे बताओ, एक तो फॉर्मूला याद करना है W/T, और W को ही लिखा मैंने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में टाइम क्या हो गया? बोलो वेलोसिटी। तो पावर हो गया फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा पावर के, या तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे वो, या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए अगली बात पे चलते हैं। अब एक और चीज समझना बहुत जरूरी जब हम पावर डिस्कस करते हैं बच्चों, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। आप दुकान से कोई एक अप्लायंस लेके आए, अप्लायंस में मान लेते हैं जनरली समझने के लिए मोटर सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना। तो मोटर आप लोग लेके आए, और मोटर मान लेते हैं, छोटी मोटर मानते हैं। ये जो मोटर है ना, इसकी पावर उसने उस पर लिखी हुई थी 100 वॉट। 100 वॉट का मतलब बताओगे क्या है? हालांकि इतनी कम पावर की मोटर नहीं होती है, मोटर ज़्यादा पावर की होती है, लेकिन मान लेते हैं 100 वॉट का है, तो 100 जूल पर सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड में ये कितना काम करती है बताओ जरा? 100 जूल का काम ये करती है। समझना बात को ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ऐसा बोलते हैं कि 100 जूल का काम करेगी 1 सेकंड में, लेकिन आपको क्या पता लगा? आपने इसी मोटर से ना, इसी मोटर से घर का पानी उठवाया और ऊपर की तरफ टंकी में भेजा, और जो देखना क्या कैसे कैलकुलेशन करेंगे। मान लेते हैं कि वो सिस्टम लगा हुआ है, और यहाँ पर ऐसे करके पाइप लगी हुई है, और यहाँ पर आपकी बोलो क्या लगा हुआ है? टैंक लगा हुआ है। ये टैंक है, समझना, क्योंकि यहाँ से मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म सिखाने वाला हूँ जो आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं उसके ऊपर बड़े इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से आपने बोला कि हमारी जो मोटर है वो कितने वॉट की है? 100 वॉट की। मीन्स दुकानदार ने जब आपको बेचा तो बोला कि 100 जूल का काम करेगी 1 सेकंड के अंदर। आप घर गए, आपने इसको चलाया,
और पानी भरा, पानी भरा, पानी यहाँ से जाएगा, समझना, ध्यान देना, बड़ा बढ़िया केस है ये वाला। यहाँ से पानी ऐसे भरा और इस तरीके से इसमें फिलअप हो गया। अब मैं कैसे कैलकुलेट करूं कि एक्चुअली में कितना काम हुआ? तो काम को कैलकुलेट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप लोग ये देख सकते हैं कि ये जो पानी ऊपर गया है इसका कुछ ना कुछ क्या होगा बोलो, मास होगा इसका। जैसे कि किसी भी चीज़ का कुछ ना कुछ बोलो क्या होता है, ध्यान देना बच्चों, किसी भी चीज़ का कुछ ना कुछ बोलो क्या होता है, मास होता है। और अगर मैं उसको h हाइट तक लेके जा रहा हूँ तो आप बस मुझे ये बताइए, अरे आप मुझे ये बताइए एम मास की चीज़ को मैं अगर h हाइट तक मूव कर रहा हूँ तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा? यार सिंपल सी बात है, किसी भी ऑब्जेक्ट के एम मास के ऊपर नीचे की तरफ ग्रेविटी कितना फोर्स लगाती है बोलो, mg। तो मुझे उसको उठाने के लिए भी कितना काम करना पड़ा होगा, फोर्स कितना लगाना पड़ा होगा, mg। भाई mg नीचे लग रहा है तो मुझे mg तो लगाना पड़ेगा ना ऊपर उठाने के लिए। तो mg का मैंने फोर्स लगाया होगा और डिस्प्लेस कितना करा होगा, h। तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा होगा इसके ऊपर बोलो, mgh। आपने एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन करा कि आपने ना जब मोटर ने पूरा काम कर दिया, आपने देखा कितना मेरी टंकी के अंदर पानी भर गया, आपने उसका मास देख लिया। आपने क्या देख लिया, उसका मास, उसका मास मान लो m है और उसके ऊपर अगर m मास है उसका तो नीचे ग्रेविटी उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रही थी, mg। तो मोटर को उसको उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ा होगा, mg। और h हाइट तक उसको पानी को भरा, आपकी तीसरी मंजिल तक पानी भरा, तो आपने कैलकुलेट कर लिया कि mgh का काम करा। कितने काम करा बोलो, mgh का काम किया और फलाना कुछ समय में काम किया। बोलो पावर कैलकुलेट हो जाएगी नहीं हो जाएगी? कैसे mgh हुआ समझ में नहीं आया सर हमें। भाई m मास के पानी को उठा के मोटर ने ऊपर की तरफ लेके गई तो मैंने कहा कितना काम करा, काम निकलता है हमेशा कैसे बोलो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कितना फोर्स लगाना पड़ा होगा m मास के पानी को उठाने के लिए? तो बोलेंगे सर mg तो फोर्स लगाना पड़ा होगा और कितने डिस्प्लेसमेंट करी बोलो, h। तो कितना वर्क डन किया आपकी मोटर ने बोलो, mgh। और ये जो mgh का काम किया कुछ समय लिया होगा उसने, कुछ समय लिया होगा। लेट इट बी दिस इज, मान लो कि इसको मैं ऐसा समझ लेता हूं कि 800 जूल का काम हुआ और ऐसा करने में उसने 10 सेकंड लिए। कितने सेकंड लिए बोलो, 10 सेकंड। आपको दिख गया कि भाई मेरी इस मोटर ने 800 जूल जितना काम किया, जो पानी ऊपर भरा मैंने देख लिया। और वो उतना पानी भरने के लिए कितना काम करना पड़ता है बोलो, 800 जूल। अगर आप खुद भी सर पे ऐसे लेके जाएंगे तो आपको पता लगेगा 800 जूल का काम करना पड़ेगा इतने पानी को भरने के लिए। सिंपल कैलकुलेशन है। और कितना समय लगा बोलो, मान लेते हैं 10 सेकंड। तो आपकी पावर कितनी निकल के आई बोलो? अब ये प्रॉब्लम है, अब ये प्रॉब्लम है, 80 वॉट। कितने वॉट की पावर बोली थी भाई, 100। और काम कितने का मिल रहा है बोलो, 80 का। अब क्या होगा, कौन झोल कर रहा है? क्या कंपनी वाले झोल कर रहे हैं? क्या कंपनी वाले लिख के दे रहे हैं 100 वॉट और काम कितने का मिल रहा है बोलो, 80 वॉट का। आप दुकानदार के पास जाएंगे, आप दुकानदार से कहेंगे कि भाई ये तो काम 80 का कर रही है, तुम कह रहे थे कितने करेगी, 100 का। तुमने ज़्यादा साइंस पढ़ ली तो तुम जाके वहाँ पर खड़े हो जाओगे, है ना, और कहोगे कि भाई तुम कहते हो कि 100 वोट का काम करेगी बट काम कितने का कर रही है बोलो, 80 का कर रही है। तो भैया तुम जाके लड़ोगे उस दुकानदार से। लेकिन दुकानदार क्या कहेगा, दुकानदार कहेगा कि भैया ध्यान से सुनो, डिफरेंस है, ये जो पावर होती है ना ये इनपुट पावर होती है। क्या होती है बोलो, इनपुट पावर। मतलब कि ये पावर कितनी कंज्यूम करेगा, समझना मेरी बात को। दिस इज योर पावर कंजप्शन। कितने वोट का है बोलो, ये कहता है अपने आप को चलाने के लिए। अगर इसको चलाना है, जैसे किसी चीज को अगर तुम्हें पानी उठाना है तो मान लो खुद टरबाइन घुमा रहे हो ऐसे करके, खुद उसको घुमा रहे हो, तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा ना। तो कहते हैं कि इसको कितने की पावर कंजप्शन चाहिए, इनपुट पावर कितने की चाहिए बोलो, 100 जूल पर सेकंड की इसको इनपुट पावर चाहिए चलने के लिए। और ये आपको जो 80 वोट मिला है ना, बोलो ये क्या है बोलो, आउटपुट पावर। बच्चों समझने की कोशिश करना, ये बहुत जरूरी चीज है। आउटपुट पावर 80 वोट का है। कहते 20 वोट कहां गया भाई, मैंने जो 100 दिया तो मुझे 80 मिलना चाहिए था। यार आप एक चीज भूल जाते हैं कि जब मोटर चल रही है तो मोटर के अंदर जो सिस्टम है उसमें भी एक टरबाइन घूम रहा है, उसमें भी बहुत सारा मैकेनिज्म चल रहा है। और जब वो चल रहा है तो उधर भी एक काम हो रहा है, तो उधर भी कुछ एनर्जी खर्च होगी कि नहीं होगी भाई? अंदर भी तो फ्रिक्शन चल रहा है ना कुछ तो फ्रिक्शन अंदर भी लग रहा है चलने के लिए। तो कुछ एनर्जी तो कहां पर खर्च हो जाएगी, अंदर ही खर्च हो जाएगी। तो 100 वोट लेगा जरूरी हमारे घर से अप्लायंस से, मतलब सप्लाई से। लेकिन काम कितने का दे रहा है बोलो, 80 का। क्योंकि 20 वोट कहीं ना कहीं अपने ही मोशंस के लिए, अपने ही पुर्जों को चलाने के लिए क्या कर देता है, कंज्यूम कर देता है। तो कभी भी कोई भी सिस्टम जितना इनपुट पावर देता है आपको कभी भी उतना आउटपुट पावर नहीं दे सकता। तो वो जो आपको लिख के देते हैं वो क्या होता है बोलो, वो होता है इनपुट कितना कंजप्शन लेगी। अब वो कहते हैं यार तुम 80 का काम करेगी तो 80 लिख के दे दो ना, तुम 100 क्यों लिखते हो, 80 लिख दो। बेचारे तब भी फंसेंगे, क्योंकि अगर उसने 80 लिख के दिया, आपने कैलकुलेट कर लिया घर में बिजली 100 की खर्च हो रही है, तो जाके लड़ोगे। तुम तो बोल रहे थे 80 हमारे घर में, जो 100 की बिजली खर्च हो रही है कि नहीं प्रॉब्लम। दुकानदार तो दोनों तरफ फंस गया। नहीं समझे ना मेरी बात को भाई? उसने 100 क्यों लिखा, उसने बोला 100 तुम्हारे घर से सप्लाई लेगा ही, काम कितने का करेगा बोलो, 80 का। क्योंकि सर 20 वॉट या 20 जूल जो है हर सेकंड में वो खुद के पुर्जों को चलाने के लिए खर्च कर देगा, तो वो लिखेगा 100 ही बच्चों। लेकिन काम कभी भी आपको 100 के बराबर नहीं मिलेगा। गेट माई पॉइंट और नॉट?
80 नहीं लिख सकता बच्चों, क्योंकि 80 लिखेगा तो भी तुम जाके लड़ोगे। क्या बोलोगे? 80 लिख दिया, कह रहे भाई मेरे घर से सप्लाई 100 की खर्च हो रही है, मैंने तो कैलकुलेट करी थी, यूनिट निकालनी सिखाई थी सर ने, यूनिट ज़्यादा खर्च हो रही है, तुम कह रहे हो 80 के हिसाब से काम कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कभी भी किसी भी अप्लायंस को लेके आओगे तो उसके ऊपर कौन सी पावर लिखी होती है? इनपुट पावर। क्या लिखी होती है? और जनरली हमारी जो नई गाइडलाइंस है उसके हिसाब से उस पर आउटपुट पावर भी लिख के आने लग गया है कि इनपुट इतना है और आउटपुट इतना है। नहीं समझे मेरी बात को? तो कभी भी कोई अप्लायंस लोगे तो इनपुट आउटपुट देखोगे आपसे, क्योंकि इसमें क्या फायदा होने वाला है तुम्हें? इनपुट 100 का, आउटपुट कितने का? बोलो 80 का। तो तुम्हें पता लगेगा 20 वोट तो खर्च होता है, लेकिन क्या होगा अगर आपने सस्ती मोटर ली, वो भी कहेगा 100 वोट की मोटर है, लेकिन उस पर आउटपुट लिखा होगा 60 वोट का। क्यों भाई? सस्ती मोटर के अंदर उतनी लुब्रिकेंसी नहीं होगी, उतना बढ़िया डिजाइन नहीं होगा, तो अंदर जो फ्रिक्शन वगैरह होगा वो क्या होगा? ज्यादा। तो 100 वोट में से 40 वोट कहां खर्च हो जाएगा? अंदर ही खर्च हो जाएगा। काम कितने का मिलेगा? 60 वोट का। आपके दुकान से 2 मोटर लाया था, एक भी 100 वोट की, दूसरी भी 100 वोट की, लेकिन ये जल्दी भरती है, पड़ोसी की मोटर जल्दी भरती थी पानी को, मेरी 100 वोट की मोटर जल्दी नहीं भरती। सस्ती मोटर है, सस्ती मोटर है तो बोलो क्या करती है? अपने ही काम को करने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च कर देती है, 60 वोट का काम मिलता है। तो आगे से कोई अप्लायंस लोगे तुम ध्यान नहीं देते ना इन चीजों पे, लेकिन ध्यान देंगे। क्या देंगे बोलो? इनपुट पे भी, और पंखा लेने जाएंगे इनपुट पावर आउटपुट पावर, एसी लेने जाएंगे इनपुट पावर आउटपुट पावर। इनपुट बता रहा है कितना लेता है सप्लाई में, आउटपुट कितना देता है, और जो बीच का खत्म वो जो नहीं दिख रहा वो क्या है बोलो? वो उसने अपने ही सिस्टम को चलाने के लिए खर्च कर दिया। इसके लिए एक शब्द बनाया गया फिजिक्स के अंदर जिसको बोला गया एफिशिएंसी। क्या बोला गया? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यही शब्द है जो आप बोलते हैं ना, एफिशिएंसी कितनी है मशीन की। और ये जो 80% की एफिशिएंसी है ना, रियल लाइफ में बच्चों किसी मशीनरी की एफिशिएंसी 80% नहीं है। जो मैक्सिमम एफिशिएंट वाली जो इंजन आज तक बनी थी ना, एक इंजन का नाम था कार्नोट इंजन, वो आपको पढ़ाया नहीं जाता, सिलेबस में कट गया, हम लोग पढ़ते थे कार्नोट इंजन। उसकी एफिशिएंसी 56% थी। मतलब कि इस दुनिया में कोई भी इंजन ऐसा नहीं है जो आपको 100% एफिशिएंट काम करके दे सके। मतलब कि जितना इनपुट लिया उतना आउटपुट पावर, कोई भी इंजन काम करके हमेशा इनपुट ज्यादा होगा और आउटपुट बोलो क्या होगा? कम। और मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम एफिशिएंट इंजन जो है वो 56% की एफिशिएंसी वाला है। मतलब कि 56% आपको रिजल्ट दे पाए, 40% तो क्या हो गया बोलो? लॉस। आपके घरों की मोटर तो 40% की अगर एफिशिएंसी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। नहीं समझे मेरी बात? नहीं आया ना समझ में? तो एक शब्द मैं यहां से निकाल के लेके आ रहा हूं, बोलो कौन सा? लेकिन ये एफिशिएंसी आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ये रिलेटेबल लगा होगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। अरे नहीं आएगा समझ में? तो एफिशिएंसी किसी भी मशीन की बोलो क्या होती है? सब बच्चे कैसे निकालेंगे किसी भी मशीन की एफिशिएंसी? तो एफिशिएंसी का बच्चों फॉर्मूला बना, एफिशिएंसी का फॉर्मूला बना आउटपुट पावर इनपुट पावर। सब बच्चे ध्यान देना, आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर जो रेशियो आता है उसको बोलो क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना। अब जैसे कि मुझे बताओ इस एफिशिएंसी की वैल्यू जो है क्या कभी 1 से बड़ी हो सकती है? सोच समझ के बताना। 1 से बड़ी हो सकती है? परसेंटेज में निकालना चाहूंगा मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम मुझे बताओ कि इस एफिशिएंसी की वैल्यू 1 से बड़ी कभी हो सकती है? क्योंकि आपको पता है कि आउटपुट पावर मैक्सिमम टू मैक्सिमम इनपुट पावर की क्या हो सकती है? बराबर हो सकती है। या आउटपुट पावर हमेशा इनपुट पावर से क्या रहेगी? कम। ये 100 है तो वो 80 रहेगा, ये 100 है तो वो 80 रहेगा। आंसर आएगा 0.8, एफिशिएंसी 0.8 की। 0.8 की एफिशिएंसी का मतलब होता है 80% एफिशिएंट है। 80% बोलो क्या है? एफिशिएंट। अगर बोलेगी 100 का काम दिया इसको, इनपुट पावर 100 की थी, काम सिर्फ 60 का मिला, बोलो कितना आ गया? 0.6, मतलब कि 60% एफिशिएंट है। कितना बोलो? 60% एफिशिएंट है। नहीं है बात समझ में? तो जो एफिशिएंसी की वैल्यू होती है लिख लेंगे यहां पर ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। एफिशिएंसी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। ये तो कभी हो ही नहीं सकता ना, फिर तो नहीं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो जाएगा। एनर्जी कम दी और निकली ज्यादा, बनी ज्यादा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये एनर्जी एफिशिएंसी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, इट विल बी ऑलवेज लेसर देन 1। अच्छा चलो बताओ एक बार, सब बच्चे बताओ, अगर किसी को मैंने इनपुट पावर 100 की दी, उसने काम मुझे दिया 40 वॉट का, तो कितने की एफिशिएंसी है? 0.4। कितने की बोलो? 0.4। और इसको अगर मैं परसेंटेज में बताऊं तो कैसे बताऊंगा बोलो? 40 की दी और 100 की मैंने इनपुट करी थी, इनटू 100 कर दूंगा तो बोलो कितना आ जाएगा? 40%। क्या आ जाएगा बोलो? अरे परसेंटेज से आप घबराने नहीं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है भाई? यहां पर आशीष, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज हमेशा आउट ऑफ 100 होती है। आउट ऑफ तो कितना आएगा? अपने आप ही तो 0.4 आएगा एफिशिएंसी। तो कोई अगर आपको बोले कि किसी इंजन की एफिशिएंसी 40% है, इसका मतलब है 40/100, यानी बोलो कितना? 0.4 एफिशिएंसी। कितनी बोलो? 0.4। समझ नहीं आ रहा? तो सर मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को कुछ टाइम बाद, और मैं बोलूंगा कि एक मशीन की एफिशिएंसी 30% है, तो आप लोग क्या समझोगे? कि सर वो आउटपुट पावर ना मात्र 30% देती है इनपुट पावर का, उसका एफिशिएंसी 0.3 है। कितना बोलो? 30/100 यानी 0.3।
तो मुझे लगता है सिंपल सी चीज़ है बच्चों, एफिशिएंसी आपको पता होनी चाहिए। हर एक इंजन की बोलो क्या होती है अपनी एफिशिएंसी। आप घर पे कोई मोटर लेके आ रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी आप बिल्कुल इजीली दुकान पे बैठ के कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? उस पर एक इनपुट पावर लिखिए, उस पर एक आउटपुट पावर लिखिए और मल्टीप्लाई बाय 100 करके उसका परसेंटेज निकाल लीजिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपको परसेंटेज की टर्म्स में निकालनी है तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर। परसेंटेज की टर्म्स में क्या होगा? परसेंटेज एफिशिएंसी कैसे निकलेगी बोलो? अगर परसेंटेज में जाते हो तो बोलो क्या निकलेगा? बोलो आउटपुट पावर, सॉरी नीचे क्या आएगा? बोलो इनपुट पावर, ऊपर क्या आएगी? इनटू में 100। अरे नहीं आया क्या समझ में भाई? मुश्किल है क्या? बिल्कुल आसान सा खेल चल रहा है। सब बच्चे फटाफट से फिर से भाई। हाँ भाई क्लास, पावर क्या होती है? पावर किसी भी चीज की क्या होती है? वो कितना काम करती है एक सेकंड में। कोई भी मशीन कितना काम करती है एक सेकंड में, ये उसकी बोलो क्या होती है? पावर होती है। और उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो कोई अगर टी समय में डब्ल्यू काम कर रहा है तो एक सेकंड में कितना करेगा? डब्ल्यू बाई टी। यही उसका पावर का फॉर्मूला बन गया, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो पहला तो बहुत बेसिक एस्पेक्ट पे बात करी थी कि जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। उसके बाद मैंने आपसे बात करी कि एग्जांपल के तौर पे जो घर में यूनिट्स आती हैं वो किस तरीके से काम करती है, और उसका दो फॉर्मूले पढ़े, डब्ल्यू बाई टी और बोलो क्या? एफ इंटू वी। और उसके बाद मैं आप लोगों को लेके आया इस चीज़ के ऊपर जहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि आउटपुट पावर और इनपुट पावर कभी भी किसी मशीन की सेम नहीं हो सकती, होती ही नहीं है। ये तो बस आइडियल सिचुएशन मान ली आपने कि कोई इंजन 100% एफिशिएंट है। इसका मतलब तो आप ये मान के चल रहे हो कि जितना मैंने इनपुट दिया उतना ही बोलो उसने क्या दिया? आउटपुट। इसका मतलब उसने खुद की मशीनरी को चलाने के लिए क्या कोई एनर्जी नहीं ली? ऐसा कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं। इसका मतलब कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। यही बात आप थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में अंदर जाके पढ़ेंगे जब आप केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉज स्टेटमेंट पढ़ेंगे। वहां पर कुछ लॉज हैं जो कि ये बोलते हैं, उनमें से एक लॉ है आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, वो आपको ये बोलता है कि कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसको खुद की चीजों को चलाने के लिए भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो वहीं खर्च हो जाएगी। तो हमेशा आउटपुट पावर इनपुट पावर से क्या आएगी? कम आएगी। और अगर ये कम हो गया, आउटपुट इनपुट ज्यादा है, तो वही परसेंटेज निकालने वाला हिसाब किताब है। 500 में से 400 नंबर है तो ऑब्वियसली बात है परसेंटेज तो कम ही आएगी, 100 तो नहीं आ सकती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो मेरे को लगता है एफिशिएंसी वाला पॉइंट भी आपको सबको क्लियर हो गया होगा। पावर सबको क्लियर है, पावर के दो फॉर्मूले क्लियर है और आपको एफिशिएंसी क्लियर है। इसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी, लेकिन यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सोच लो, कुछ नोट करने कर लो 2 मिनट, बाकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। देख लो एक बार, तसल्ली से देख लो, नजर डालो इसके ऊपर, नजर डाल लो इसके ऊपर, फिर क्वेश्चंस कराएंगे। अच्छा, रियल अगर वर्क डन देखना आपकी मोटर घर पे कितना कर रही है, क्योंकि मैं क्वेश्चन कराऊंगा ऐसा, तो कैसे पता लगाओगे? जैसे मान लो कि दुकानदार ने आपको मोटर बेची, सब बच्चे क्लास ध्यान दो, दुकानदार ने आपको मोटर बेची, उस मोटर पे लिखा हुआ है इनपुट पावर 2000 वॉट। इसका मतलब वो कितनी एनर्जी ले रही है? 2000 वॉट की। अब उस पर आउटपुट नहीं लिखा हुआ, क्या खुद कर सकते हो कैलकुलेट? आउटपुट कितना दे रही है, कैसे करोगे? सिंपल सिंपल सिंपल, क्या करना है? हाँ भाई पीछे क्या करने लग रहे हो आशु आशीष? यहाँ ध्यान दो यार, इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही, पेपर में आती हैं ये चीज़ें। इधर उधर के डिस्कशंस करने के लिए पूरे आपके पास 22-23 घंटे होते हैं, उसमें करा करो। मैं आपको सिंपल सी बात हो रहा हूँ, आपके घर में जहाँ पर भी टंकी रखी हुई है उसकी हाइट है, ग्राउंड से उसकी है ना। आप लोग बोल रहे कि भाई मैं सर मेरी मोटर घर पे यहाँ पर लगी हुई है और मेरा मकान 2 मंजिल है, तो टंकी सर यहाँ रखी हुई है। अरे तो इसकी कुछ हाइट होगी, बोला है कि नहीं? सिंपल, रियल चीज़ों से जोड़ने की कोशिश करेंगे, आसान लगेगा फिजिक्स। तो एच हाइट आपके घर की है, कुछ ना कुछ सबकी अलग अलग हाइट होगी, वो आप नाप सकते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। छत पे जाके एक स्टेप नीचे लगा दीजिए, पता लग गया हाइट कितनी है। दूसरी बात, टंकी को खाली कर दीजिए, पूरी टंकी भर लो, भर ली पूरी टंकी, और पूरी टंकी भरी तो उसका क्या निकाल लो? मास। ये बड़ी दुविधा है सर, टंकी की भर गई, मास कैसे निकालो? नीचे वेइंग स्केल डालूंगा क्या उसके? वेइंग स्केल तो टूट जाएगा इतने में, क्योंकि ये तो जानना बहुत जरूरी नहीं कितना काम करो। और काम कैसे पता लगेगा? काम इस बात से पता लगेगा कि सर जितना भी इसने मास भरा उसको उठाने में इस मोटर को कितना काम, कितना फोर्स लगाना पड़ा होगा? mg। अरे चाहे थोड़ा थोड़ा करके भेजा उसने, लेकिन टोटल तो भेजा तो उतना ही है ना। तो कितना फोर्स लगाना पड़ा होगा किसी m मास की चीज को h हाइट तक चढ़ाने के लिए? तो मैंने बोला m मास है तो फोर्स लगाना पड़ा होगा mg, और डिस्प्लेसमेंट करी h, तो सर वर्क डन करा होगा mgh। सर आपकी बात ठीक है, h में निकाल लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जी सर मेरे को पता है 10 है सर, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर m तो प्रॉब्लम है सर, मैं मास कैसे निकालूंगा? टंकी पे मास लिखा होता है, मास कहां से आ गया टंकी पे? किसने लिख दिया 500 किलो पानी आएगा इसके अंदर? वॉल्यूम होता है,
कैसे कर सकते हैं? वेइंग स्केल तो लगा नहीं सकते भाई, पॉसिबल नहीं है। क्या बात है, कुछ अच्छा सोच रहा है, बहुत बढ़िया सोच रहा है ये, केमिस्ट्री में जाके सोच रहा है कि बहुत बढ़िया सोच रहा है वैसे वो, मैं लेकिन उससे थोड़ा अलग ही जाऊंगा। ये H2O का मोलर मास बता रहा है और बिल्कुल एक्यूरेट चीज सोच रहा है वैसे, उसके थ्रू भी आइडिया लग सकता है, लेकिन उससे ज्यादा बेटर तरीका है। इसमें भी मास प्रॉब्लम करेगा थोड़ी सी, उसमें भी मास प्रॉब्लम करेगा। तुम वॉल्यूम वाले स्पीड से जा सकते हो। कोई बच्चा बता सकता है आपकी टंकी में पानी, उसका मास कैसे कैलकुलेट करोगे? साइंस स्टूडेंट हो यार, सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। जितना आ रहा है उतना नापते रहेंगे, डब्बा भर भर के, डब्बा भरेंगे फिर डालेंगे, डब्बा भरेंगे फिर डालेंगे, पता लग जाएगा हैं? चलो 1000 लीटर की टंकी है यार, बोलो। क्या लगता है कोई है क्लास में जो बता पाए? आपकी छत पे टंकी रखी हुई है, उसमें पूरा पानी भर गया, कैसे निकालोगे कितना मास आया? हाँ, और बहुत अच्छे, तालियां बजाओ लड़के के लिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक सिंपल सी चीज है यार। देखो आप सोचो, मास क्या होता है? आपने पढ़ा है किसी भी चीज की डेंसिटी क्या होती है? उसका मास बाय वॉल्यूम। और मास क्या होगा बोलो? उसकी डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। अब पानी की डेंसिटी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, पानी की डेंसिटी बुक्स में मिल जाती है। पानी कितना डेंस होता है मैं आपको बता देता हूं। हाँ, बोला था तुमने यार, लेकिन चलो कोई नहीं। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? क्लास 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 प्लीज, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये कहना चाहता है कि पानी की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। इधर भाई लक्षित, इसका मतलब पानी जब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में होता है तब उसका मास कितना होता है? 1000 kg। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम कितना होता है? 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, 1 मीटर सबको पता है कितना होता है? दुकान पे कुछ लेने गए ऐसे नापते 1 मीटर को, वो ऐसे, तो ये अंदाजन 1 मीटर होता है। देखो इतना मेरा हाथ जो है लगभग 1 मीटर है। तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में बनाता हूं, देखना जरा। 1 मीटर मैंने लेंथ ली, 1 मीटर मैंने ब्रेथ ली, 1 मीटर मैंने हाइट ली। एक डब्बा बना दो, फिर कैसे बनाए? 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ, 1 मीटर हाइट, ऐसे एक डब्बा बन गया। उस डब्बे में पानी भर दो। पहले तो इस डब्बे का वॉल्यूम कितना है? 1 1 1। अरे भैया क्यूब है, क्यूबॉइड भी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, कितना वॉल्यूम है? 1 मीटर क्यूब। इस 1 मीटर क्यूब में पूरा पानी भर दो तो कितना वजन होता है उसका? 1000 kg। कितना होता है बोलो? तो आपके पानी की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। मतलब पानी जब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में होता है तो उसका मास कितना होता है बोलो? 1000। अब आप निकाल लो कि इस पानी की टंकी का कितने मीटर क्यूब वॉल्यूम है। क्योंकि सर ये तो लीटर में होता है यार, ये मत पूछना, ये तो भैया छोटी क्लास में सिखाते हैं कि लीटर से मीटर क्यूब में कैसे आना है। वो तो हम कर सकते हैं, बहुत बड़ा उसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। कितने मीटर क्यूब का वॉल्यूम है टंकी का, वो उसने लीटर में दिया हुआ है कि 1000 लीटर की टंकी, उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। बोलो नहीं आ रहा बात समझ में? 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो उसके हिसाब से मीटर क्यूब में भी आ सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको बताएगी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जब पानी होता है तो मास कितना होता है बोलो? 1000 kg। सपोज करिए आपकी टंकी 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम की, कितनी की बोलो? 5 मीटर क्यूब। तो आपकी पानी, आपकी टंकी में पानी कितना बोलो? 5000 kg। सिंपल। डेंसिटी होता है मास ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम, और वी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा बोलो टोटल मास उसका। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कोई बड़ी चीज नहीं है सर, मैं जाके कैलकुलेट कर सकता हूं आज ही घर पे जाके कि मेरी जो पानी की टंकी है उसके अंदर कितना पानी आता है और कितनी देर में भरी, वो कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि वर्क डन इतना हुआ और कितने समय में पूरी टंकी भर गई वो कैलकुलेट कर लिया। समझे नहीं भाई? कितना काम करेगी टंकी में पानी भरने में, कैसे कैलकुलेट होगा बोलो? mg का उसने क्या करा होगा? फोर्स लगाया होगा, h उसने डिस्प्लेसमेंट करी होगी, सब बच्चे, तो कितना वर्क डन हुआ होगा? mgh। तो एच भी कैलकुलेट करना आसान है, जी भी कैलकुलेट, और डब्ल्यू सॉरी मास भी। मास पता है आपको कैसे कैलकुलेट करना है? नहीं आ रही बात समझे? लेकिन ये तो सिर्फ आपको पता लगा कि मोटर ने कितना काम करा। कितना काम करा बोलो? mgh। लेकिन पावर निकलती है कि कितनी देर में करा, कितनी। तो भैया यहाँ पर टाइम निकालोगे कि पूरी टंकी कितनी देर में भर गई। आपने देखा इतने फलाने टाइम में भर गई, पावर कैसे निकलेगी? W/T निकाल लेना, कितने वोट आ रहा है? 2000 वोट वो है, 2000 से कम ही आएगा, 1600 वोट, 1500 वोट, 1400 वोट, ऐसे आएगा। नहीं आ रहा समझ? ये तो बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, 600-700 वोट आएगा, कर लेना कैलकुलेट। नहीं आ रही बात समझ में? एफिशिएंसी नहीं आएगी 30-40% से ज़्यादा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? अभी मैं तुमसे क्वेश्चन कराऊंगा, तुम कर पाओगे इस तरह का? ठीक है, चलो आगे बढ़े। कुछ बनी बात? नहीं बनी? डाउट है किसी बच्चे को? क्या हो गया भाई, सन्नाटा क्यों छा गया? इतना मुश्किल तो नहीं था ये, ताने नहीं आया समझ में? चलो अब इसको, पीडीएफ खत्म हो गई वाली, अगली पीडीएफ निकालते हैं। 20 पेज हो गए इसके पूरे। अरे मुश्किल लगा के फॉर्मूले याद रहेंगे ना जब मैं अगले पेज पे जाऊंगा तो, क्योंकि पीडीएफ भर गई है बच्चों, 20 पेज हो चुके हैं इसके, कई दिनों से ये वाली चल रही है। नेक्स्ट पीडीएफ निकालनी पड़ेगी, 20 से ऊपर जाती नहीं है। चलो तो क्वेश्चन लिखो भाई, अब क्वेश्चन लिखो। हाँ बोलो।
यार किसी की भी एफिशिएंसी ना 100% तो हो ही नहीं सकती, कितनी भी ज़्यादा हो। ज़्यादा हो सकती हैं, ऐसे इंजन बनाए जा रहे हैं जिनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, लेकिन 100 तो किसी की हो ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक दिखा दो, क्वेश्चन देते हैं जल्दी से, ये दे दो, लिखो। बातें नहीं बच्चों, सब बच्चों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं भाई। हाँ बोलो, क्या चीज? 1 डेकामीटर में 1/10 हो जाएगा। आपको वो लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने में दिक्कत आ रही है क्या? करवाऊं क्या मैं कन्वर्ट? लिख लो, 1 लीटर जो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, और यही 1 लीटर 1/1000 मीटर क्यूब के बराबर होता है। बस 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते पता है? 0.001 मीटर क्यूब। मतलब अगर आपकी टंकी कितने लीटर की है बोलो? 1000 लीटर की। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ सब बच्चे, क्लास। 1 लीटर होता है कितना बोलो? 0.001 मीटर क्यूब। और अगर बात करो तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, अरे एक ही चीज़ है, वो अलग बस सेंटीमीटर में बताने की कोशिश करिए, और ये इसमें कैसे आया वो छोड़ दो, वो 10th क्लास छोटी क्लास की चीज़ है यार। अब जैसे कि मान लो 1000 लीटर की टंकी है, सब बच्चे 1000 लीटर की टंकी है, तो अगर 1 लीटर में इतना, तो 1000 में कितना होगा? इसको 1000 से गुना कर दो। 1000 से गुना करते ही बोलो कितना आ जाएगा? 1 मीटर क्यूब। सिंपल कैलकुलेशन है। 1000 लीटर इज इक्विवेलेंट टू 1 मीटर क्यूब। मतलब अगर आपके घर की टंकी 1000 लीटर की, कितने की बोलो? 1000 लीटर की, तो उसमें 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है। मतलब आपके पानी की जो टंकी में वहाँ मास है वो कितना बोलो? 1000 kg नहीं है बस में, क्योंकि 1 मीटर क्यूब का कितना डेंसिटी होता है? अरे डेंसिटी कितना होता है सब बच्चे? डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब का जो उसका मास होता है वो 1000 kg होता है। तो 1000 लीटर का मतलब ही 1 मीटर क्यूब होता है। नहीं है बस में, तो मतलब कि 1000 kg। और आपके घर की टंकी अगर 3000 लीटर की, तो वो डेंसिटी हम कंपेयर करते हैं, वैसे वाटर की तो नहीं आएगी, लेकिन हम किसी भी सब्सटेंस की जब डेंसिटी वाटर से कंपेयर करते हैं तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी होती है। रिलेटिव तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो किसी की रिलेटिव डेंसिटी 5 दी है, तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी वाटर से 5 गुना ज़्यादा है, वाटर के रिस्पेक्ट में हमेशा। ठीक है, अब चलिए भाई क्लास, इसके लेके तुम्हें बात समझ में नहीं आई ना? वैसे मतलब कुल मिला के ही बोल सकते हो 1000 लीटर तो 1000 kg, और 3000 लीटर तो 3000 kg। कुल मिला के बात वही बननी है। ठीक है, चलिए क्लास, क्वेश्चन आपके सामने है, पूरा नहीं हुआ क्या? इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन। अब ये वो क्वेश्चन है जो मैंने सबसे ज्यादा देखा आपके पेपर में आता हुआ। ये आपके फर्स्ट टर्म में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, सभी बच्चे क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। टाइम मत लगाना भाई, जल्दी करो।
28,000 नहीं है सही। आओ एक बार सब बच्चे बोर्ड पे आओ भाई। क्लास सभी लिखना बंद करें, फिर आप ट्राई कर रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन से। हाँ भाई क्लास पीछे सौरभ बोर्ड पे कह रहे हैं कि एक एलिवेटर है कैन कैरी अ मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 kg। एलिवेटर समझ रहे हैं भाई, मान लो ये लिफ्ट की तरीके से समझ लो। वैसे एलिवेटर कोई और चीज़ भी हो सकती है जो लिफ्ट कर रही है इस चीज़ को, मैं लिफ्ट के तरीके से मान के चलता हूँ। क्लास एक एलिवेटर है जो कि कितना लोड कैरी कर रही है बोलो, 1800 kg। इसमें आदमी यानी पैसेंजर्स का भी वेट है और इसका खुद का वेट भी है। बोला भी है एलिवेटर प्लस पैसेंजर, तो टोटल मास इसका बोलो लिफ्ट का मान लो कितना है बोलो 1800 kg। ए ध्यान दो भाई प्लीज बोर्ड पे। और ये ऐसे मान लो ऊपर की तरफ जाती है, समझो इस बात को। 1800 kg टोटल वेट है पैसेंजर प्लस एलिवेटर का मिला के, और कहता है कि ऊपर जा रही है कांस्टेंट स्पीड से। बोलो कितने की से सब बच्चे, कितने की कांस्टेंट स्पीड से जाती है बोलो 2 मीटर पर सेकंड से। 2 मीटर पर सेकंड से। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 4000 न्यूटन। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये कि जब ये एलिवेटर ऊपर जा रही है तो इसको एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि ऊपर जाने से रोकता है, और वो कितने न्यूटन का है बोलो 4000 न्यूटन का। और फ्रिक्शन आपको पता है हमेशा बोलो क्या करता है, अपोज करता है। अगर चीज ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो बोलेंगे कि नीचे की तरफ बोलो क्या लग रहा है, बोलो फ्रिक्शन लग रहा है। बोलो कितने का, 4000 न्यूटन का। सब बच्चे भी बोर्ड पे देखें। अभी मैंने एक बात बोली कि एक एलिवेटर के अंदर कुछ पैसेंजर्स हैं, टोटल मास मिला के बोलो कितना है 1800 kg। उसको ऊपर की तरफ जाना है कितने की स्पीड से, बोलो 2 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड के साथ। लेकिन एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो उसको रोक रहा है, बोलो कितने से, बोलो 4000 न्यूटन से। कह रहा है बताओ जरा डिटरमाइन द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द एलिवेटर इन वॉट्स एज वेल एज इन द हॉर्स पावर। ये जो मोटर हमारी लगी होगी ना, कहीं पे तो मोटर होगी ना भाई, समझो। ये किसी न किसी मोटर से तो बोलो क्या होगा, अरे किसी न किसी मोटर से तो बोलो क्या होगा कनेक्ट, जो कि इसको ऊपर की तरफ उठा रहा होगा। तो कह रहे मोटर को कितनी पावर लगानी पड़ेगी, मोटर को कितनी मिनिमम पावर देनी पड़ेगी। तो तुम मुझे बताओ मैं पावर का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, W/T या F/V। क्योंकि वेलोसिटी दिया हुआ है तो मैं F/V लगाऊंगा। ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगना है। तो मुझे सब बच्चे बताओ मैं पावर का क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, बोलो कितना फोर्स लगाना पड़ा मोटर को, और इनटू में कितनी वेलोसिटी से मोटर को उसको एलिवेटर को चलाना पड़ रहा है। अब सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, सबसे क्रूशियल चीज है कि फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। यार मुझे बताओ फ्रिक्शन कितना नीचे लग रहा है, बोलो 4000। तो ये 4000 तो लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ भी, क्योंकि उसको तो काटना है भाई, फ्रिक्शन को तो रोकना है भाई तरीके से। 4000 तो लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, एक बड़ा सिंपल कैलकुलेशन मैं आपको पता नहीं 50 बार सिखा चुका हूं 11th क्लास के अंदर। 1800 kg की चीज है तो ग्रेविटी उसके ऊपर नीचे कितना फोर्स लगा रही होगी, बोलो mg। mg मतलब बोलो कितना, 1800 का मास, g होता है 10 का, 18000 न्यूटन का फोर्स नीचे ग्रेविटी लगा रही है। तो मुझे बताइए इस मोटर को ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, एक 18000 इसके लिए और 4000 इसको काटने के लिए। क्योंकि टोटल नीचे कितना फोर्स लग रहा है इस मोटर के ऊपर, 18000 लगा रही है ग्रेविटी, 4000 लगा रहा है बोलो क्या फ्रिक्शन। तो मोटर को नेट फोर्स ऊपर कितना लगाना पड़ेगा, 22000। नहीं आया समझ में, सिंपल। तो बोलेंगे सर फोर्स कितना लगाना पड़ रहा है मोटर को, 22000 न्यूटन का, और कितने की वेलोसिटी से चलाना है, बोलो 2 की स्पीड से। बोलो कितना आंसर आएगा, बोलो 44000 वॉट का उसको काम करना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, देखो इतनी पावर है, 44000 वॉट। नहीं है बस में। अच्छा लेकिन एक बात सुनो, ये उसने बोला कि मुझे हॉर्स पावर में भी बताओ, जिसमें गाड़ियां हॉर्स पावर में बताते हैं आपको। हॉर्स पावर क्या होता है, कुछ नहीं है, एक नई यूनिट है पावर की, जिसमें आप एक हॉर्स पावर जो होता है 746 वॉट के इक्विवेलेंट होता है। मतलब 746 वॉट जो होता है वो एक हॉर्स पावर के बराबर होता है। तो मुझे तुम बताओ अगर मेरे को इसको हॉर्स पावर में करना हो तो कैसे करूंगा, बोलो। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, बोलो किससे, 746 से, तो बोलो किसमें आ जाएगा, HP में आ जाएगा। सो कितना आएगा, सेवन 58.98 नियरली अप्रोक्सीमेटली लिख देता हूं 59 हॉर्स पावर, क्योंकि राउंड अप करके ये बनेगा। सो पावर कितनी आ गई, बोलो 59 HP की। समझ रहे हो मेरी बात को। अच्छा आपकी जो गाड़ियां आप बेसिकली लेते हैं ना, उनकी पावर्स आपको किसमें बताई जाती है, हमेशा हॉर्स पावर में। समझना मेरी बात को। हेलो हेलो चलो क्लास बोर्ड पे प्लीज। सो एक गाड़ी बोलेंगे 100 हॉर्स पावर की, एक गाड़ी बोलेंगे 70 हॉर्स पावर की। आप समझ सकते हो बच्चों, निकालना चाहो वोल्टेज में निकाल लो। 100 हॉर्स पावर वाली को 100 × 746 कर दो तो 74,600 वॉट की पावर आ जाएगी। 70 वाले की 70 × 746 कर दो तो पता लग जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा पावर जनरेट करती हैं, तो उनको हमने वॉट में ना बता के किसमें बताया, HP में बताया, ताकि एक छोटा नंबर प्रेजेंट करना पड़े, इतना बड़ा ना रिप्रेजेंट करना पड़े। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।
समझ में आ गई बात? तो क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? थोड़ा क्वेश्चन लेवल रेज करें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करना आप लोग, मैं चाहता हूँ आप लोग ट्राई करें, देखते हैं आप लोग खुद बना पाओगे नहीं बना पाओगे। देखते हैं कौन बच्चा कर पाएगा इसको। जो बच्चा सबसे पहले करेगा उसको चॉकलेट मिलेगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। लेकिन किसी ने मोबाइल नहीं खोल लेना है, मैं पूछूंगा कैसे करा है, खुद से करके दिखाना है। पीछे दोस्त प्लानिंग कर रहे हैं, हम पांचों एक साथ बोलेंगे हैं, तो भी पांचों बंटवाऊंगा फिर मैं। देखो सारा कॉन्सेप्ट सीख रखा हो ना तो क्वेश्चन बड़ा आसान लगता है। जल्दी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं बता देता हूँ। एक पंप है जो ग्राउंड फ्लोर पे लगा हुआ है, उसको पानी पंप करना है एक बिल्डिंग पे, जिसका वॉल्यूम कितना है बोलो टंकी का? 30 मीटर क्यूब वॉल्यूम है। 15 मिनट में उसको भर देती है। ये कह रहा है कि अगर टैंक 40 मीटर ऊपर है ग्राउंड से और एफिशिएंसी पंप की 30% है तो कितनी पावर वो पंप कंज्यूम करता है? सोच लो क्या निकालना है वो, सोचो। अरे बहुत आसान है, मैंने जैसे पढ़ाया उसी में है सारा कुछ। जब मैं कराऊंगा तुम लोगों को लगेगा आसान सा है। आ गया रेहान? जल्दी कर दिया, आजा बोर्ड पे कर, आजा जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, आजा 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 बोर्ड पे कर दे। जिसका है बोर्ड पे करके दिखाओ, बोलो किसका है। देखो पता है तुम लोगों को, गूगल 1 मिनट में डालोगे वो आ जाएगा क्वेश्चन, विद इन सेकेंड आंसर मिल जाएगा तुम लोगों को। आई तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई क्लास आपको है समझ में? पीछे भाई नहीं आया अक्षरा समझ में? कहाँ गया अक्षरा? खुशी पीछे। मयंक संजीव कोई तो करो। प्रेम खाली बैठा है, अरे हाथ पैर मार, पता लग जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। एक चीज गिवन कर देता हूं, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब। आसान है बच्चों, अभी सिखाया था मैंने बातें करते करते बीच में आपको करना क्या होता है, कैसे निकालोगे घर पे पावर, वही सब है। दिमाग दौड़ाओ बस, आंसर आएगा, 100% आएगा आंसर। कोई नहीं, टाइम लो, टाइम लो, बताओ टाइम लो, 2-3 मिनट का और लो टाइम। कैलकुलेशन है थोड़ी सी, मुझे पता है। कितना है सना? 326 वॉट। नहीं मुझे नहीं लगता, मेरे को आंसर नहीं पता, लेकिन मुझे इतनी कम पावर में इतना सारा काम होता नजर नहीं आ रहा। ये बहुत सारा काम है। ये 30 मीटर क्यूब की टंकी बहुत बड़ी टंकी होती है, मतलब समझ रहे हो कितना पानी है ये? कितना पानी है ये बताओगे? 30,000 किलो पानी है, 15 मिनट में भर रही है। 32,600 किलो वॉट। ये कुछ हो सकता है, शायद हो सकता है, मैं सॉल्व करूंगा तब पता लगेगा एक्यूरेट आंसर क्या है। अब मुझे उनका वाला सही लग रहा है, लेकिन उन्होंने तो उठाया कहीं से, मेरे को पता है। अरे मुझे पता है, इतनी जल्दी कैसे कर देगा।
इसको ये नहीं पता, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्वेश्चन में, तो जल्दी आंसर कर दिया। अगर तो थोड़ा कैलकुलेट अभी इतनी देर बाद करता है ना, समझ में आता है कैलकुलेट कर। नहीं हो रहा कुछ ही। अच्छा क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन मुश्किल नहीं है भाई, तुम करना बहुत बात अलग है, मुश्किल नहीं है। या तो ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ऐसे पिछला आएगा आपके एग्जाम में। चॉकलेट देंगे, फ्रूट एंड नट। $29,600 तो बदले जा रहे हो। 32,000 दोनों का 36,600, 33,600। क्या लगता है भाई, आंसर बदले जा रहा है। अच्छा हमें क्या निकालना है वैसे आपको पता है? वी हैव टू फाइंड द इनपुट पावर। तो एक क्लास हिंट दे रहा हूं, इनपुट पावर निकालनी। क्या निकालनी बोलो? आउटपुट पावर निकाल लो आप लोग कैलकुलेशन से, और एफिशिएंसी दी हुई है तो एफिशिएंसी वाला बम लगा के इनपुट पावर आ जाएगा। लेकिन आउटपुट पावर निकालो पहले। कैसे निकालो? पहले आउटपुट पावर निकालो। आयुष नहीं हो रहा? कितना है? 2,66,000। 4,0,0,0,0 पूरा 40,000 जा रहा है। इतने आंसर्स भाई, सबके अलग अलग आंसर हैं यार। अरे तू तो क्वेश्चन पे संदेह करने लग गया। अरे क्वेश्चन सही है आपकी। जिसको क्वेश्चन पे संदेह लगे लिख लो। एनसीईआरटी 15वां क्वेश्चन, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का 15वां क्वेश्चन है ये। चलो मैं कराऊं फिर, मैं ही खा लूंगा चॉकलेट। 1 लाख तुक्के मार रहे बैठे बैठे। लड़कियां तुम कुछ ट्राई नहीं कर रहे हो ना, और मैं कराऊंगा आसान आएगा, देखना बिल्कुल आंसर। तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। अच्छा मिनट को सेकंड में कर रहे हो कि नहीं कर रहे? मिनट को सेकंड में भी करना है यार। मिनट को सेकंड में करना है ना, तभी तो वो जूल पर सेकंड बनेगा। अंकित अरे मिल बांट के कर लो, मिल बांट के आंसर कर दो। बहुत लंबी कैलकुलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? हर्ष नाम है ना? क्या कर रहे हो? आउटपुट पावर निकालने है तो इनपुट पावर पे इसमें माइनस कर। लेकिन आपको एफिशिएंसी दी है ना, तो एफिशिएंसी होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ओके सो 30% से आपने ये इनपुट पावर निकाल दी। इतनी इनपुट पावर नहीं, हमें इनपुट ही निकालना है। आपने आउटपुट निकाली होगी पहले। जो ऊपर पानी चढ़ रहा है वो आउटपुट है, और आउटपुट डिवाइड बाय में एफिशिएंसी हो जाएगा तो इनपुट पावर आ जाएगा। कुछ गड़बड़ कर दिया आपने इसमें, कुछ गड़बड़ कर दिया। इतना प्लस माइनस नहीं है। आजा देवदत्त आजा। अरे इधर तो आ, चल तू कॉपी में करा हुआ है ना देवदत्त? कॉपी ले आ, कॉपी ले आ। तुम मेरे को यही समझा दे कैसे करा। समय पहले तो मास निकालना था, वॉल्यूम दे रखा था, डेंसिटी दे रखा था, ठीक है सर। तो पहले मैंने मास निकाल लिया। उसके बाद ये पावर का फॉर्मूला है, ठीक है, इससे मैंने पावर निकाल लिया। उसके बाद एफिशिएंसी परसेंट से मैंने ये निकाल लिया। फिर उसके बाद जो आंसर आया उसे किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया, फिर आंसर आ गया। पक्का खुद करा है? यस सर, थोड़ा बहुत देखा है बस फोन से, थोड़ा बहुत देख। फॉर्मूले बस।
तेरे को फिर 10 वाली मिलेगी बस। इधर देखो, वो कह रहा है मैंने देखा है फॉर्मूलेशन। आ जाओ इधर देखिए भाई, क्लास जेन्युइनिटी में आप में से भी बच्चा कोई भी नहीं कर पाया, लेकिन चलो उसने देख दुख के जैसे भी करा, कर दिया कुछ ना कुछ। आ जाओ क्लास, अब सब बच्चे बोर्ड पर देखो। यार ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बच्चों, आप प्लीज चुप रहेंगे, देखो टाइम खत्म हो जाएगा, हमें एक क्वेश्चन और करना है इसके बाद। ए बस भाई रौनक देखो प्लीज, यहां पर क्वेश्चन है कि पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कैन पंप अप वाटर टू फिल अ टैंक ऑफ वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब। अब इसका वॉल्यूम जो है ना टैंक का, वो कितना है बोलो, 30 मीटर क्यूब। मेरे को पता है कि मैं ये वॉल्यूम किसने मेरे को मास के लिए चाहिए, है ना, क्योंकि आपको पता है मास से मुझे पता लगा कितना उसने वर्क डन करा मोटर ने। इन 15 मिनट कितने समय में मोटर भर जाती, मोटर पानी टंकी को भर देती है बोलो, 15 मिनट में। अब समझो यार, बोर्ड पे देखने सब बच्चे, यहां वो मोटर लगी हुई है मान लो, अब ये पानी ऐसे भर के ऊपर जा रहा है, बेसिकली आप समझ सकते हैं ना, इस तरीके से पानी भर रहा है इसके अंदर। तो अब क्वेश्चन क्या है, सब बच्चे क्वेश्चन समझो। इफ द टैंक इज 40 मीटर अबव, अगर ये टैंक जो है वो कितने मीटर ऊपर है बोलो, 40 मीटर ऊपर है, तो एफिशिएंसी इसकी 30% है। एफिशिएंसी 30% का मतलब कितना होता है बोलो, 30 बाय में 100, यानी बोलो कितना बच्चों, 0.3। तो एफिशिएंसी अगर 0.3 है बच्चों प्लीज, सो कह रहा है हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड बाय द पंप। पंप कितनी पावर ले रहा होगा हमारे घर के उससे भाई सप्लाई से। तो एक तरीके से मुझे क्या निकालना है बोलो, पावर इनपुट निकालना है। क्या निकालना है बोलो, पावर। और मेरे को पावर अगर आउटपुट पता लग जाए, सोचो तो सही, अगर किसी तरीके से समहाउ मेरे को पावर आउटपुट पता लग जाए, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है पावर आउटपुट अपन में क्या, पावर इनपुट। तो एफिशिएंसी ऑलरेडी दी हुई है, पावर आउटपुट कैलकुलेट हो गया, तो इनपुट आ जाएगा नहीं आ जाएगा। और आउटपुट पावर में कैसे निकालूं कि इसने कितना पावर मुझे दिया, तो वो मैं देख लूंगा इसने कितना काम करा भैया, 15 मिनट के अंदर इसने कितना काम किया, मैं उसके जरिए बोलो इसकी क्या निकाल सकता हूं, पावर। अरे नहीं आ रहा समझ में, लक्षित बात समझ में आ रही है। सो इसने कितना आउटपुट पावर दिया मैं कैसे निकालूंगा, सब बच्चे भाई कोई मोटर मेरे को कितना काम करके दे रही है, मैं कैसे निकालूंगा कितनी पावर दे रही है, तो बोलोगे जितना उसने काम किया और जितने समय में किया, इससे उसके आउटपुट पावर का अंदाजा लग जाएगा। अच्छा इसने काम कितना करा, इधर भी आशु, इसने काम कितना किया, तो मैं कहूंगा सर इसने जितना भी पानी भरा उसका कुछ मास होगा, और उसको उठाने के लिए इसने कितना फोर्स लगाया होगा, mg। फोर्स कितना लगाया होगा, mg। और कितनी हाइट तक लेके गया बोलो, h हाइट तक। तो वर्क डन कितना करा होगा बोलो सर, mgh। और उस काम को करने में से समय कितना लिया बोलो, t। सर आउटपुट पावर का फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, mgh/t, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो। नहीं है ये बात समझ में, सिंपल कैलकुलेशन है। अब तुम मुझे बताओ मास कितना होगा भाई, ए क्लास बातें नहीं यार, मास कितना होगा इस पानी का, तो आपको पता है उसकी 1 मीटर क्यूब की जो वॉल्यूम की जो डेंसिटी होती है, यानी इसका मास होता है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो पानी होता है उसका मास कितना होता है, 1000 kg। तो 30 मीटर क्यूब में अगर वॉल्यूम में भरा हुआ तो कितना होगा, 30,000 kg। तो डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, तो 1000, ए बच्चों 30,000 किलो तो पानी भरा है इसने, और 30,000 किलो अगर पानी भरा है तो 30,000 किलो का मास इंटू 10 भी लगाया होगा, मतलब एक तरीके से 3 लाख न्यूटन का फोर्स लगाया होगा इसने पानी को भरने के लिए। और कितनी हाइट तक लेके गया बोलो, 40। और कितना समय लिया बोलो, 15 मिनट। 15 मिनट का मतलब है 15 इंटू में 60। नहीं आ रहा समझ, हाँ अब आ रहे हैं। तो मुझे बताओ सब बच्चे पावर आउटपुट कितना आया, तो नीचे आएगा 900, तो कितना हो जाएगा सब बच्चे, ऊपर है 30,000 इंटू में 400 मान लो, और नीचे मान लो 900। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 9 जाएगा 300 पे, कितने पे, ये 3 पे जाएगा, वो 100 पे जाएगा, 40,000 बाई में 3, 40,000 बाई में। और ये क्या है बोलो, इतने वॉट की हमारी आउटपुट पावर है, इतने वॉट की हमारी, मतलब 40,000 बाई में 3 हमारे को क्या मिलता है बोलो, आउटपुट पावर। अब चिंता मत करिए, आउटपुट पावर पता है आपको, एफिशिएंसी आपको पता है, तो बोलो क्या निकाल लोगे, इनपुट पावर। कैसे निकलेगी भाई, अरे यार सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग पता नहीं कैसे कहाँ कंफ्यूज हो, मुझे समझ में नहीं आया। एफिशिएंसी, अब तो बच्चों लेट हो गया ना, नहीं तो ये नहीं पूछ रहा मैं आपसे, इनपुट पावर पूछ रहा हूँ। आपने मुझे किसी ने भी इनपुट पावर का आंसर सही नहीं करा अभी तक। 30% का मतलब बोलो एफिशिएंसी कितना बोलो, 0.3। आउटपुट पावर बोलो कितनी, 40,000 बाई में 3 डिवाइड बाई में बोलो क्या आया, इनपुट पावर। तो मुझे सब बच्चे बताओ मेरी इनपुट पावर कितनी आ गई, वो आई 40,000 डिवाइड बाई में बोलो कितना आएगा, 0.3 इंटू में बोलो क्या, 3। अरे नहीं आया समझ में, नहीं आया, कैलकुलेशन बताओ कितनी आएगी, ये पॉइंट हटेगा तो वो 1 जीरो और हो जाएगी ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा 9। इसको डिवाइड कर दो, 40,000 बाई में 9, 40,000 नहीं 4 लाख बाई में 9 है ये,
तो 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय में 9, ये आ गया यस 4 4 4 4 4। किसी का आंसर नहीं था ये। 44,444 वॉट। अगर किलोवाट में बोलूंगा तो 44.4 किलोवाट। इतने किलोवाट की आपकी मोटर हो। नहीं आया ना समझ में? नहीं आया समझ में? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड पे सुने सब बच्चे। क्लास एक बार बोर्ड पे फिर से वापस से। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, पता है? अगर आपको सेंस समझ में आ रही है सारी चीजों की, आपको एफिशिएंसी मोटर की दी हुई थी 30%। मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि आउटपुट पावर मात्र 30% होगी। बोलो किसका? इनपुट पावर की। यही तो बात है। तो अगर मुझे इनपुट पावर पूछ रहा है और आउटपुट पावर दी तो नहीं हुई, लेकिन मुझे सारा डाटा दिया हुआ है कि वो कितना काम कर रहा है, बता दिया 30 मीटर क्यूब की टंकी को 15 मिनट में भर देता है। मैंने कहा मैं कर लूंगा कैलकुलेट, इससे कितना काम कर रहा है। सब बच्चे बातें नहीं। 30 मीटर क्यूब की टंकी को 15 मिनट के अंदर भर देता है, तो क्या मैं नहीं निकाल सकता कितना काम करा होगा? 30 मीटर क्यूब की टंकी को भरने का मतलब कितना मास भरना है? बोलो 30,000 किलो, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 किलो होता है। तो 30 मीटर क्यूब में कितना होगा? 30,000 किलो। तो 30,000 किलो पानी भरना है अगर किसी मोटर को 40 मीटर की हाइट पे, तो कितना काम करा होगा? तो बोलते हैं भाई फॉर्मूला बनेगा mgh। क्यों भाई? किसी भी m मास की चीज को अगर उठाना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? mg। और कितनी हाइट तक उठाए? बोलो h तक, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो mg का फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट h की करी, तो इतना काम करा। कितने समय में करा? t समय में। तो mgh बाय में क्या आ जाएगा? t। मास 30,000 kg, g हमारा 10 है, h हमारी 40 मीटर है, डिवाइड बाय में t 15 मिनट था, 15 मिनट इंटू 60 कर दिया, सेकंड में आ गया। और आपका पावर आ गया ये रहा। ये मेरी आउटपुट पावर है, और जो कि इनपुट पावर का मात्र कितना है? बोलो 30%। तो मेरे को भैया आउटपुट इनपुट पावर निकालने में कोई प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि एफिशिएंसी होता है आउटपुट अपन में क्या? इनपुट। इनपुट पावर आएगा आउटपुट अपन में एफिशिएंसी। तो आउटपुट ये रही, एफिशिएंसी ये रही, बस डिवाइड करा, आंसर आ गया। बहुत मुश्किल नहीं है बच्चों, सिंपल चीज थी। पता है कुल मिला के हुआ क्या है? क्लास 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 बोर्ड पे कुल मिला के हुआ क्या है? एफिशिएंसी तुम लोगों को दिया हुआ था, और ये पावर आउटपुट अपन में पावर इनपुट का फॉर्मूला होता है। तुमसे क्या पूछा था? ये, और ये दिया हुआ था, ये भी नहीं दिया हुआ था, लेकिन ये तुम निकाल सकते हो बाय यूजिंग द गिवन कंडीशंस। आपको ये दिया हुआ था कि कितना वॉल्यूम भर रहा है, कितने मिनट में भर रहा है, तो वहां से तुमने आउटपुट पावर निकाला, और उसको पुट करके, इसको पुट करके तुमने क्या निकाल लिया? इनपुट पावर। बस ये आउटपुट पावर की मेन कैलकुलेशन थी जो आपको आनी चाहिए थी। तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया, पावर से अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो या तो वो एलिवेटर वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोगों को ये मिलेगा, या आप लोगों को ये मिलेगा बैक एक्सरसाइज से। दो में से कोई एक क्वेश्चन आपको दिखेगा। मुश्किल लग रहा है? अच्छा, फटाफट से एक क्वेश्चन और दिखाओ मुझे जल्दी से। अब ये भैया उन बच्चों को समझ में आएगा बस जिन बच्चों ने इंक्लाइन प्लेन करा हुआ है, नहीं तो नहीं आएगा। इंक्लाइन प्लेन बच्चों सुनो भाई, वैसे तो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में दे दिया। मैं आपसे पूछना चाहता एमसीक्यू वैल्यूज़ में चाहता था। जैसे कि अगर कोई तुमसे बोले कि इस आदमी को ऊपर चढ़ते हुए कितनी पावर जनरेट करनी पड़ रही है, ढंग से सुनिएगा। अगर इसकी वेलोसिटी बोलो कितनी है v। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनो। अब ये जनरली शायद आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा, बट थोड़ा टाइम बचा हुआ है तो एक आध क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा डिस्कस कर लेते हैं, जिसकी मैं बोल रहा हूँ बाद में हमें करनी है, लेकिन कोई टाइम बचा कर लेते हैं। इस साइकिल वाला जो आदमी है, इसका टोटल साइकिल के साथ जो वजन है वो कितना है? बोलो 100 kg है, क्योंकि साइकिल को भी खींचेगा ना, अपने आप को तो खींचेगा, साइकिल को भी खींचेगा।
तो इसका टोटल मास कितना है बोलो 100 kg। इधर ध्यान दो भाई रक्षित, 100 kg का इसका मास है। या मान लो कि टोटल इसका और साइकिल का मिला के टोटल मास बोलो कितना है सब बच्चे, m है। कितना मास है बोलो m। और ये अपवर्ड हिल की तरफ जा रहा है बोलो v स्पीड से जाने की कोशिश कर रहा है। इसको कितनी पावर जनरेट करनी पड़ेगी अगर ये ऊपर चढ़ना चाह रहा है तो? समझ में आ रहा है? ऑप्शंस दूं मैं आप लोगों को, दूं? 1 in 20 का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। 1 in 20 का मतलब ये होता है कि जब ये 20 मीटर सीधा चलेगा ना, जब ये 20 यूनिट सीधा चलेगा तब जाके 1 यूनिट की हाइट बनेगी, बस। ये 1 in 20 का मतलब होता है। मतलब स्लोप बहुत हाई नहीं है, स्लोप ये मैंने ज़्यादा हाई बना दिया, स्लोप मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ चलो स्लोप को। ये स्लोप बहुत हाई नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप नहीं है, ऐसा स्लोप है ये। 1 in 20 का मतलब क्या होता है ना, सुन लीजिए, आपने शायद आज तक नहीं सुना होगा। इस 1 in 20 स्लोप का मतलब होता है, ऐसे जनरली लिखते हैं इसको, 1 in 20 का मतलब होता है कि 20 मीटर आगे चलेंगे तब जाके हाइट कितनी बनेगी 20, 1 in 20, ठीक है। 1 in 20 ऐसे बोलते हैं। 2 in 20, 2 की हाइट बन जाएगी 20 पे, ठीक है, ऐसे बोलते हैं इसको। तो ये कुछ एंगल पे है और ऐसे करके साइकिल वाला ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। डोंट वरी, मैं सारा क्वेश्चन कराऊंगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो क्वेश्चन ही नहीं है, मेरा पास आपसे एक बहुत जनरल क्वेश्चन है सब बच्चे, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बताओ अगर आदमी और साइकिल का मास मिला के वंश टोटल मास m और v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है, इसको कितनी पावर जनरेट करनी पड़ेगी? क्वेश्चन ऑप्शंस में यहाँ पर दे रहा हूँ आप लोगों को। mg cos थीटा इंटू में v, mg sin थीटा इंटू में v, mg इंटू में v, mg 1 माइनस sin थीटा इंटू v। बोलो ऑप्शन बी। देखिए भाई, जिसको इंक्लाइंड प्लेन आता है, अगर इंक्लाइंड प्लेन वाले अपने लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चन करें तो ही आपको समझ में आएगा। अगर आपने नहीं करे हैं बच्चों तो प्रॉब्लम है। जैसे कि नए बच्चों ने, अगर बच्चों आपने इंक्लाइंड प्लेन टॉपिक नहीं करा हुआ ना तो ये रिलेटेबल नहीं लगेगा। अगर करा हुआ है फिर आ जाएगा समझ में। क्लास ए बच्चों बस सुनो भाई, अगर कोई भी किसी इंक्लाइंड प्लेन में चढ़ता है, क्या तुम्हें याद आ रहा है, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था, अगर इसका मास m है भले ही, तो इसके ऊपर ग्रेविटी किस तरफ काम करेगी? ऐसे। ए बच्चों mg नीचे काम करेगा, लेकिन क्या तुम भूल गए, इधर भाई आशीष, इस पे नीचे की तरफ mg है, इस तरफ कितना फोर्स काम करता है? mg sin थीटा। जैसे कि वो साइकिल है तो उस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होता है, और ऐसे कभी ग्रेविटी नहीं लगती है। ग्रेविटी तो हमेशा ऐसी लगती है, बस ये आप ये मान सकते हो, अगर ग्रेविटी ऐसे लगती है तो उसका कुछ हिस्सा यहाँ पर काम करता है। और कितना करता है बोलो? mg sin थीटा। जिन बच्चों ने करा हुआ वो जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था, बिकॉज आप लोगों का इधर एक एंगल क्या बनता है बोलो? थीटा। ये थीटा तो वो थीटा, और यहाँ एक कंपोनेंट बनता है mg cos थीटा, और इधर बोलो कितना बनता है? mg sin थीटा। जिन बच्चों को नहीं पता बस वो इतनी सी बात जान के रखना, बस इतनी सी बात। किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे अगर आप खड़े हो, सोचो आप किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे खड़े हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि इंक्लाइन प्लेन आपको नीचे की तरफ खींचता है? तो कितने फोर्स से खींचता है बस वो फॉर्मूला याद कर लो। फोर्स कितना लगता है बोलो? mg sin थीटा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि mg हमेशा डाउनवर्ड लगता है। ये वाला फोर्स होता है वो कितना होता है? mg sin थीटा। जितना ज्यादा बड़ा एंगल होगा sin थीटा उतना ही ज्यादा होगा और फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगेगा। जितना कम एंगल हो जाएगा, थीटा कम होने से sin थीटा भी कम हो जाएगा, फोर्स भी क्या हो जाएगा आपके ऊपर? कम हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और बिल्कुल अगर जीरो कर दूं स्लोप, इसको बिल्कुल ऐसे नीचे लिटा दूं, थीटा जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, आपका इस तरफ का फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। फोर्स लगेगा नहीं आपके ऊपर, क्योंकि आप सीधे लेवल पे आ जाओगे। अगर सीधे पे आ जाओगे थीटा कितना हो जाएगा? जीरो, साइन जीरो जीरो, और फोर्स लगना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। मतलब ये आप सोच सकते हो। हालांकि इसको हमने बहुत अच्छा टाइम दिया जब टॉपिक कर रहे थे। आप जानते हैं किसी इंक्लाइन प्लेन पे अगर आप खड़े हुए हैं, मैं किसी पहाड़ी पे खड़ा हुआ हूं, तो मुझे नीचे की तरफ एक फोर्स महसूस हो रहा है। वो फोर्स कितना होता है बोलो? mg sin थीटा। क्लियर है कि नहीं? अब मुझे तुम ये बताओ, अगर इसके नीचे की तरफ mg sin थीटा लगता है, डी ऑप्शन। अच्छा बताओ, अगर नीचे की तरफ इसके ऊपर mg sin थीटा लगता है तो इसको ऊपर जाने के लिए कितनी पावर जनरेट करनी पड़ेगी? अरे यार, ऊपर की तरफ उसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? mg sin थीटा। और कितनी वेलोसिटी से चलना है बोलो? v वेलोसिटी से। तो फोर्स कितना लगेगा बोलो? सिर्फ पावर कितनी लगेगी? पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स कितना लगाना पड़ेगा बोलो? mg sin थीटा। और वेलोसिटी बोलो कितनी? v। तो आंसर कितना आ जाएगा? mg sin थीटा इंटू v। दैट इज द बी ऑप्शन। नहीं आई ना बात समझ में? अच्छा, इसको कैसे करोगे? सो दिस इज mg sin थीटा इंटू में v। एक चीज बता रहा हूं भाई, मैंने बोला है थोड़ा एडिशनल टॉपिक करा रहा हूं, मतलब कि आपको शायद इस तरह का नहीं आए पेपर के अंदर, चांस कम है। चलो बोलो m कितना बोलो? मास कितना बोलो? 100। g बोलो कितना? 10। अब साइन थीटा सब बच्चे बोलेंगे, गाइस गाइस इंपॉर्टेंट है। साइन 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कुछ बच्चे कहेंगे सर हाइपोटेनस तो दिया नहीं हुआ। वैसे तो तुम लोग पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हो, लेकिन तुम मुझे एक बात हो, अगर कभी भी स्लोप ऐसे होता है ना 1 in 20 का मतलब कि परपेंडिकुलर बहुत छोटा है बेस के मुकाबले, तो जो टेन थीटा होता है वही लगभग साइन थीटा होता है। कहेंगे कैसे सर? टेन थीटा क्या है सब बच्चे बताओ? 1/20। 1/20
आप मुझे ना एक बार साइन थीटा बताओ कितना आएगा, हाइपोटेनस बताओ कितना आएगा, सब बच्चे हाइपोटेनस बताओ कितना आएगा, रूट ऑफ 400 जमा में 1 का स्क्वायर यानी रूट ऑफ 401। यार रूट ऑफ 401 भी तो 20 ही आएगा लगभग। करे कहां से 20 आएगा सर? अरे 401 का रूट करो तो 20.0 कुछ ही तो आएगा, तो लगभग ये भी 20 ही आएगा। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? मैं आपको एक बहुत क्लियर कट एक बात बोल देता हूं मैथमेटिक्स की, जो कि आपको बहुत काम आएगी आगे चल के, कि जब एंगल छोटे होते हैं, व्हेन थीटाज आर स्मॉल, जब एंगल बहुत छोटे हो तो ध्यान रखना साइन थीटा और टेन थीटा नियरली बोलो क्या होते हैं, बराबर। और इसका एक बड़ा मेन कारण है, क्योंकि जब एंगल बहुत छोटा होता है ना सब बच्चे, अगर एंगल बहुत छोटा है, एंगल बहुत छोटा है तो एक्चुअली में हाइपोटेनस और जो हमारा बेस होता है ये लगभग सेम लेंथ के जाएंगे। लेकिन जब एंगल बड़ा हो जाएगा, जब एंगल बड़ा हो जाएगा तब मेरा बेस छोटा रहेगा और हाइपोटेनस बोलो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। समझो तो सही, क्योंकि आप लोग एक बात जानते हो कि जब एंगल बहुत छोटा है ना, अरे क्लास, जब एंगल बहुत छोटा होता है तो बेस और हाइपोटेनस का लेंथ लगभग बोलो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इससे फायदा क्या होगा, साइन थीटा होता है p बाय में h और टेन थीटा क्या होता है बोलो p बाय में b। तो p तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन h और b भी दोनों के लिए लगभग सेम आता है, मतलब साइन थीटा नियरली क्या हो जाता है बोलो टेन थीटा। और आपको अगर ऐसा विश्वास नहीं होता तो यार आप लोग एक बार हाइपोटेनस कर लो ना कैलकुलेट, रूट 401 आ रहा है और रूट 401 भी लगभग कितना है बोलो 20 ही है, तो ये 20 है तो वो भी क्या है बोलो 20 है। अरे नहीं आ रहा समझ में? तो जनरली कैलकुलेटिव पर्पस के लिए ऐसा होता है, तो मैं इसको परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस लूंगा तो बोलो कितना मान लूंगा, 20 ही मान लूंगा, टेन थीटा के बराबर ही मान लूंगा लगभग। नहीं आ रहा समझ में सर? नहीं आया ना? और बोलो v कितना, बोलो v कितना है, 5 है, कर लो सोल्व, कितना आया 250 जूल पर सेकंड का काम करना पड़ेगा इस आदमी को ऊपर चढ़ने के लिए, अदरवाइज ये पीछे की तरफ खिसक जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं आई बात समझ में? ऐसे किसी गाड़ी के ऊपर कितनी पावर लगानी पड़ेगी चढ़ने के लिए, आप समझ सकते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? श्योर? अच्छा, इसी को थोड़ा सा और एडवांस क्या करेंगे जब आप लोग एंट्रेंस की तैयारी करोगे, ये नीट वालों को दे देंगे, ठीक है? नीट वालों को थोड़ा सा हल्का आता है जेई वालों के कंपैरेटिवली, है ना? ऐसा बिल्कुल मत समझना कि सर नीट वाला को पेपर आप तो लाइटली ले रहे हो, लाइटली नहीं, उनका फिजिक्स हल्का आता है, बायोलॉजी मेहनत वाला है, लेकिन उनका फिजिक्स केमिस्ट्री हल्का ही आता है, मुश्किल नहीं आता। जेई वालों का ज़्यादा मुश्किल आता है। जेई वालों को क्या करेंगे, जेई वालों को थोड़ा सा एडिशन कर देंगे इसके अंदर, क्या कहेंगे, इस इंक्लाइंड प्लेन पे जब कोई जा रहा है, ऐसे बोल देगा, इस इंक्लाइंड प्लेन पे जब कोई साइकिल वाला जा रहा है तो कह देगा इसमें फ्रिक्शन भी है, इस पे, और फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन का कुछ बोलो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब यार जिन बच्चों ने इंक्लाइन प्लेन पढ़ा है वो जानते हैं, जब ये साइकिल ऊपर की तरफ जाएगी तो आप लोगों को पता है भले ही mg इसका यहाँ लगता है, लेकिन mg साइन थीटा यहाँ पर लगता है। अरे भूल गए क्या भाई? और जब ये साइकिल ऊपर जाएगी तो एक और चीज पीछे की तरफ लगेगी, बोलो क्या है, फ्रिक्शन। साइकिल ऊपर जाएगी तो क्या लगेगा, बोलो फ्रिक्शन। अब तुम मुझे बताओ, इस आदमी को साइकिल को ऊपर ले जाने के लिए कितने फोर्स लगाना पड़ेगा, mg साइन थीटा प्लस में क्या बोलो फ्रिक्शन, दोनों फोर्स लगाना पड़ेगा। अरे नहीं आ रहा समझ में? अक्षत नहीं है ये बात समझ में? तो मुझे तुम ये बताओ, अगर v वेलोसिटी चल रहा है तो कितनी पावर लगेगी? सो पावर लगेगी सर mg साइन थीटा प्लस में जितना भी बोलो क्या है, फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन 200 न्यूटन का तो 200 न्यूटन और लगाना पड़ेगा, इतना तो लगाना ही है, प्लस 200 न्यूटन और लगाना है, तब जाके v वेलोसिटी। नहीं है बात समझ में? और थोड़ा सा करना है तो बोलो फ्रिक्शन का फॉर्मूला सब बच्चों ने क्या पढ़ा हुआ, बोलो म्यू इंटू आर, और आर इस केस में क्या होता है भाई सब बच्चे बताओ? बहुत अच्छे, mg cos थीटा। यार mg, अरे भूल जाते तुम लोग, ये थीटा था, ये mg cos थीटा था, और ये mg cos थीटा किससे बैलेंस हुआ था बोलो, r से। अब देखो, अगर नहीं पढ़ रहे हो रेगुलरली, लॉज ऑफ मोशन पढ़ा और फिर छोड़ दिया ऐसे ही कि सर नहीं पढ़ रहे, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, करते रह रहे, जैसे करा रहे हैं सर 1 घंटा पढ़ लेते हैं, फिर नहीं आया होगा समझ में। अगर आप कॉन्टिन्यूशन में पढ़ रहे थे, चीज़ें देख रहे थे, सर ऐसे इंक्लाइन प्लेन के सर ने लगभग 3 से 4 दिन हमने इंक्लाइन प्लेन पे क्वेश्चंस करे थे, फिर बैंकिंग ऑफ रोड करी थी, करा था कि नहीं करा था? तभी हम थोड़ा सा पीछे चल रहे, हमने बहुत टाइम दिया इन टॉपिक्स को। तो आपको पता है कि फ्रिक्शन होता है म्यू mg cos थीटा। बोलो कितना हो जाएगा फॉर्मूला, mg साइन थीटा प्लस में बोलो कितना, म्यू mg cos थीटा इंटू में बोलो क्या v, बोलो क्या कॉमन आ जाएगा, mg कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा प्लस में म्यू cos थीटा इंटू में क्या v। तो जेई वालों को क्वेश्चन ये दे देंगे और नीट वालों को क्या दे देंगे, ये दे देंगे। हो गया दोनों का लेवल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नीट वालों को बायो दे देंगे ना, मुश्किल, नीट वाले नाराज हो रहे हैं थोड़ा सा इस बात से, तो एक ही बात है। अच्छा लेकिन देखो भाई, क्लास मैं आपसे फिर वही बात कह रहा हूँ, मैं बस खत्म कर दी क्लास। अब पावर समझ में आ गया अच्छे से? पावर के टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस कराएं पीडीएफ से नोट कर लेना, पीडीएफ ग्रुप में आ जाएगी। दूसरी चीज़, यही रीज़न मैं बोल रहा हूँ कि मैं जब आपको आखिरी के पेपर, फर्स्ट टर्म के पेपर से पहले 10-15 दिन पहले क्लास लूँगा तो मैं क्वेश्चंस का लेवल रेज करूँगा। जैसे ये क्वेश्चंस दिए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, सेम वर्क एनर्जी थ्योरम पे, सेम लॉज ऑफ मोशन से कुछ क्वेश्चन डिस्कस। हालांकि लॉज ऑफ मोशन में हमने अच्छे खासे क्वेश्चन बनाए, बट फिर भी कुछ और बनाने हैं। तो होगा क्या, प्रॉब्लम क्या आएगा समझ लो। अब अगर आपने नहीं करा हुआ, जैसे इंक्लाइन प्लेन नहीं करा हुआ, कहाँ से समझ में आएगा? फिर नहीं आएगा ना समझ में मैं क्या कर रहा हूँ। mg cos थीटा mg sin कहाँ से आया? वीडियो अटेंड कर रखा अगर वो वाला तो हो जाएगा।
क्लियर है? तो सब बच्चों का ये भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर अंदर आप लोग पिछला सारा कंटेंट कवर करें, घर पे बैठ के रोज 2-3 वीडियोस देखिए। अगर आप लोग शुरू से नहीं थे तो आप शुरू से थे तो आप अपने नोट्स कवर करें, बस इनफ है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? पावर टॉपिक समझ में आ गया? श्योर? ठीक है, जाओ आप लोग रुक जाना, जो बच्चे आज पहले दिन आए हो 2 मिनट रुक जाना बस, फिर चलेगा।